Thank you very much, Prabhuji. You know, the Vaishnava's greatest quality is he always glorifies others. So, Harikirtan Prabhuji is a very, very senior God brother of. I'm very fortunate to have such a wonderful God brother. आपको बताऊं इनके बारे में, जानते हैं आप लोग? I'm so influenced by the way, and बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे. Though I have no qualification, whatever qualification is all material. Material qualification is nothing. Okay, but yes, it is helpful for spiritual advancement. So I shall humbly welcome all of you. Can I request you to speak in Hindi, Prabhuji, Madhav Kirti Prabhu, so that everybody understands? अच्छा, इस सेशन को हिंदी में लेना है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया. तो ठीक है, तो हम इस सेशन को प्रारंभ करते हैं. उससे पहले थोड़ा सा हम प्रार्थना कर लें. सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां भी बैठे हैं सीधे बैठ जाइए, हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले आइए, आंख को बंद कर दीजिए. अगर प्रार्थना याद है तो आप बोल सकते हैं मेरे साथ साथ, और अगर नहीं याद है तो सिर्फ सुन सकते हैं जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. से एवरीवन लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष पश्चातदेशतारिणे. ओम गौराय गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. हरे कृष्णा. श्री वृंदावन धाम की जय. सो सभी वैष्णवों की कृपा से वृंदावन का वास मिला है पिछले 2 साल से, तो मैं वृंदावन से इस सेशन को ले रहा हूँ. बहुत सारे चेहरे जान पहचान के हैं, बहुत सारे चेहरे जान पहचान के नहीं हैं, लेकिन लग नहीं रहे हैं कि जान पहचान के नहीं हैं. तो ऐसी फैमिली में हम लोग हैं. ओके, सो मैं आज का सेशन प्रारंभ करता हूँ. शैल वी स्टार्ट प्रभु जी विद द प्रेजेंटेशन? ओके, हरे कृष्णा. तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बना लीजिए, या तो टेक्नोलॉजी का यूज करिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ जहाँ भी आपको लगे, ठीक है कि नहीं. और इस सेशन को मैंने सोचा कि एक जस्ट अभी 10-15 मिनट पहले मैंने सोचा कुछ प्रेजेंटेशन बना दूं. तो मैंने क्या किया, जो बोलने हैं वो मैंने एक पीपीटी में बना दिया. तो उस पीपीटी को मैं शेयर करूंगा, ठीक है, जो मुझे बोलना है. और फिर क्या करूंगा, क्वेश्चन आंसर मैं बाद में आपसे करूंगा. तो पहले मैं अपने
जो सब्जेक्ट मैटर है विच इज मोस्ट रिलेवेंट, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो उसको हम पहले लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आपको एक स्लाइड्स शेयर करने। ओके, आप सब हमारे देख सकते हैं, देख पा रहे हो? ओके फाइन। सो बाय द वे, अगर बाय द वे यहाँ पे क्या है ना, सबका वीडियो म्यूटेड है, सो इन बिटवीन इफ आई आस्क समथिंग, एटलीस्ट यू से यस, नो और लाइक दिस। ओके, आप थोड़ा सा थंब भी दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ठीक है ना। तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा ये सेशन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ श्यामपट से बात कर रहा हूँ। श्यामपट जानते हैं ना, दीवाल जो हमारा स्क्रीन ब्लैक सा है। तो ठीक है तो आज का हम लेते हैं कोविड-19, जो कोरोना वायरस 2019 में ये आया था। इसका नेचुरल मैनेजमेंट कैसे हो। एक मिनट, निधि जरा इधर आओ, गेट बंद करो, गेट खुला हुआ, आवाज आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। पहले आप देखेंगे कि कोरोना वायरस है क्या, हम इसको समझते हैं जरा। वैसे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा इसको ऐड करना। व्हाट इज कोरोना वायरस कोविड-19? एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. ये जो डिफिनेशन जो है ना, बिल्कुल गलत दिया गया है WHO से, बिल्कुल सफेद झूठ है ये। ठीक है, by the way, I'm not here to criticize any institutions, but this is the official definitions of coronavirus updated on the WHO website, WHO की वेबसाइट के ऊपर, जो कि गलत है। ये कोरोना वायरस जो है न्यूली डिस्कवर्ड नहीं है। Am I audible, प्रभु जी? ओके फाइन। तो ये बिल्कुल भी नया टर्म नहीं है कोरोना वायरस, बल्कि जब मैं पढ़ा तो मैं बायोलॉजी में, जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो उसके अंदर भी कोरोना वायरस यूज हुआ है। और तो और छोड़ो, बट द फैक्ट इट इज कोरोना वायरस इज ऑलरेडी अ वेल नोन वायरस। प्रूफ दैट द टर्म हैज बीन प्रिंटिंग बाय डिटॉल इन डिसइंफेक्टेंट लिक्विड। आपको मालूम है, मैं दुबई में था तो वहाँ पे जो डिटॉल का 5 लीटर की बोतल है, उस 5 लीटर के बोतल के लेवल के ऊपर लिखा हुआ था कोरोना वायरस। इट इज डिसइंफेक्टिव फ्रॉम मेनी वायरस इंक्लूडिंग, देवर थे बहुत सारे वायरस के नेम थे जिसमें कोरोना वायरस है। उसका मैंने स्क्रीनशॉट मैंने फेसबुक पे सेव मतलब सर्कुलेट किया था सबको देखने के लिए। 1 लीटर पे था, हाँ, इट वाज 1 लीटर बॉक्स पे था वो। दूसरी चीज, कोविड के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स में लिखे हुए थे। बुक्स की किताब का नाम, पेज, सब कुछ है मेरे पास। तो कोविड जो है, इट इज नॉट लाइक अ corona is not a new name which is WHO saying newly discovered. It's not newly discovered, it is already there. It was, it will be, and it is. Now exactly this is a RNA type of virus which sees the respiratory organ of human body, similar to other virus too, does like SARS, H1N1, chikungunya, influenza, MERS. ये सब RNA, there are two types of acid होते हैं, एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA होता है डी नाइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर क्या होता है कि this is single thread actually. RNA is a single threaded and DNA is double threaded. So this virus is as equals to like normal virus which is SARS, H1N1, chikungunya. But yes, one thing is there, the potency of the severeness in terms of attacking, जो कहते हैं ना, वो जो है वो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है, कोरोना के अंदर ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने 4 जनवरी को जब मैं दुबई में था और मुझे इस वायरस के बारे में पता चला पहली बार, तो मैंने उसी दिन एक वीडियो रिलीज किया था और मैंने सबको बताया था कि डोंट वरी, दिस इज नॉट अ न्यू वायरस, दिस इज नॉट अ वायरस व्हिच शुड बी टेकन केयर सो मच। थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, वो मैंने उस वीडियो में बता दिया था। आप लोग को शायद मिला होगा वीडियो, मैंने सर्कुलेट सबको किया था वीडियो। ठीक है, तो ये जो है ना, बिल्कुल ये नॉर्मल वायरस होता है। वायरस इज अ वायरस, एंड कोई वायरस जो है ना, वो पहले आपके लंग्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम पे
इन्फेक्ट करता है, अनलाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है और भी जगह करते हैं, लेकिन वायरस जो है स्ट्रेट अवे आपके लंग्स को अटैक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि कोविड-19 सिम्टम्स क्या है। आई विल नॉट टॉक मच हियर एंड देयर, मैं स्ट्रेट अवे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा ताकि हम कवर कर सके एक्सप्लेटेड जितना समय हमको मिला है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हम पढ़ेंगे और सीरियस सिम्टम्स देखेंगे, लेस कॉमन सिम्टम्स भी हम देखेंगे। ये 3 कैटेगरी है जिसमें आप समझ सकते हो। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस। बट एक चीज बताऊं, ड्राई कफ है लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स में प्रिकॉशन इवन एट कफ और रनिंग नोज, अगर रनिंग नोज भी है तो भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, बिकॉज द मोमेंट योर नोज विल बी क्लियर्ड द ड्राई कफ विल स्टार्ट, ठीक है। सो इवन देयर इज अ रनिंग नोज है, इट मींस देयर इज अ लैक ऑफ इम्यूनिटी, ओके। कफ है तो भी लैक ऑफ इम्यूनिटी। कफ है इट मींस ऑलरेडी योर लंग्स इज इन्फेक्टेड, और खासकर ये उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है जो एस्थमेटिक हैं, जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, जिनको ब्रीथलेसनेस होता है, साइनस वाले लोग हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा ये और एक्यूट बन जाता है। तो ये जो है फीवर में कैसा मैं आपको बताऊं, फीवर में कोरोना वायरस के फीवर जब शुरू होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जब कोरोना वायरस का फीवर होता है तो क्या होगा, देखिए 2 तरह के फीवर होते हैं। जो वायरल फीवर होगा ना, वायरल फीवर में तो वायरल मीन्स क्या, वायरस, तो चाहे वायरस कोई भी हो वो वायरल फीवर ही होगा, तो वायरल फीवर का ही लक्षण लेके आता है। तो सबसे पहला आप फीवर जब होगा तो क्या होगा, आपका जो पिंडली है ना, पिंडली जानते हो, काफ मसल्स को बोलते हैं, काफ मसल्स, काफ मसल्स में एक क्रैम्पिंग सा आएगा और वहां पे थोड़ा पेन क्रिएट करेगा और धीरे धीरे पूरे बॉडी में आपका पेन चालू हो जाएगा एंड यू विल फील माइल्ड फीवर। यू विल नॉट फील, आपको लेटोगे तो कंफर्टेबल नहीं होगे, बैठे रहोगे तो कंफर्टेबल नहीं रहोगे, मतलब सोने में नहीं बनेगा ना कोई काम करने में बनेगा। आपको जैसी भी स्थिति होगी ना, आपको थोड़ा सा बेचैनी सा क्रिएट करता रहेगा। तो ये एक प्रकार का, और कान गले में एक प्रकार का ड्राइनेस क्रिएट हो सकता है, गले में एक हीट सा क्रिएट हो सकता है, और इस तरह से माइल्ड हेडेक भी हो सकता है। और फिर वहां से धीरे 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 ये चीजें बुखार चालू होती है। ये जो फीवर हो सकता है आपको, जैसे फैन है, फैन बहुत कम स्पीड में भी आप फैन के नीचे ठंड महसूस कर सकते हो, तो वायरल फीवर का ये लक्षण होता है कि व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आपको हवा, बाहर निकलोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा हवा के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, और पिंडलियां दर्द होंगी, बैक पेन चालू होगा, लोअर बैक पेन चालू होगा, और उसके बाद धीरे माइल्ड फीवर चालू होगा। ऑटोमेटिकली ये फीवर बहुत आगे नहीं बढ़ता है, माइल्ड स्टार्ट, इट विल गो 99 पे ज्यादा दिन तक रहता है, हो सकता है 24 आवर, नेक्स्ट 48 आवर, 44 तो 24 टू नेक्स्ट 48 आवर्स हो, 1-2 दिन हो सकता है वो 99 फीवर रहे, 100 फीवर रहे, ऐसा देखा गया है। और ड्राई कफ, देखो ड्राई कफ तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, ड्राई कफ बहुत लोगों को होता है, ठीक है ना। ड्राई कफ तो आस्थमा वाले को भी है ड्राई कफ, ठीक है ना, ड्राई कफ हो सकता है। लेकिन ड्राई कफ में एक ड्राइनेस, जैसे आपको जैसे प्यास ज्यादा लगाए, कंठ ज्यादा सूखने लगे, तो दैट काइंड ऑफ ड्राई। और कफ निकलता है तो एक चेस्ट में प्रकार का पेन फील होता है कि आपको लगता है खुल के हम कफ करें, लेकिन आपको उस पेन की वजह से आप खुल के कफ नहीं कर सकते हैं तो ड्राइनेस रहेगा, खुश्की सा रहेगा, एक ये रहता है। और पूरे टायर्डनेस रहा में, तो ये पूरा टायर्ड बॉडी थका थका सा लगेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा गया है, लेकिन ये कॉमन सिर्फ कोरोना वायरस में नहीं, ये किसी वायरस का है, कोई भी वायरस फीवर है आप देखोगे तो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना ही हो, लेकिन आजकल चूंकि कोरोना चल रहा है तो सबका दिमाग कोरोना पे ही जाएगा। और मैं बताता हूँ, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो एनी काइंड ऑफ टेस्ट, बाय द वे कोई टेस्ट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और मैंने कई लोगों को टेस्ट नहीं जाने दिए हैं। इन लंदन में एक माता जी को हमने ट्रीट किया, सी वेंट फॉर टेस्ट, कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को मैं टेस्ट नहीं करवाने दिया जिनको क्वारंटाइन जबरदस्ती कर लेते हैं। लंदन में क्या था कि अगर कंफर्म हो गया कि आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव हो तो आपको होम क्वारंटाइन ही बोला जाता था करने के लिए सिम्टम्स लेवल पे, तो जब तक वो सीवियर ना हो जाता था। तो इसलिए मैंने उनको कहा था ठीक है आप टेस्ट करा लो। लेकिन भारत में वृंदावन में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डिस्क्लोज नाम नहीं करूंगा, लेकिन वृंदावन में एक पेशेंट मायापुर से आए थे, इन्फेक्टेड आए थे मायापुर से, और मैंने कोई टेस्टिंग नहीं करवाने दिया। मैं एक क्लू देता हूँ, ही इज फ्रॉम
he is basically from Satna. Just this is the clue, that boy, he is living in Chaitanya Vihar. और उनको मैंने ट्रीटमेंट करके बिना टेस्ट का नॉर्मल हो गया, तो देन उनके घर से गाड़ी आई और गाड़ी में चले गए अपने घर पे। मैंने बोला घर पे चले जाओ, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को टेस्ट भी नहीं करने दिया। तो आगे बढ़ते हैं। लेस कॉमन सिम्टम्स है एक्स एंड पेन्स, शॉर्ट थ्रोट, डायरिया भी हो सकता है, कंजवाइटिस भी हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी हो सकता है, रैशेस ऑन द स्किन, डिस्कलरेशंस ऑफ द फिंगर्स और टोज। ठीक है, एक करापन सा फील होगा या टेढ़ापन सा फील होगा। अगर आप इसको बजाओगे तो दर्द सा भी फील हो सकता है, जैसे इसको आपने प्रेस किया, नॉर्मली प्रेस करते थे पुट पुट बज जाता है, कोई पेन नहीं होता है, बट जब इस प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो इसको दबाओगे तो यहाँ पेन फील होना होगा। ठीक है ना, जॉइंट्स में पेन फील हो सकता है। सीरियस सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, डिफिकल्टी ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब 2 प्रकार के सिम्टम्स देखे गए हैं कोरोना वायरस के अंदर, और मैंने देखे हैं कुछ पेशेंट्स। एक तो ऑटोमेटिकली बंदा बिल्कुल ठीक है, पेशेंट इज वेरी नॉर्मल, मतलब और क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसको क्या हो गया कि श्वास लेने में दिक्कत हो गई, मतलब बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन बैठ गया या लेट गया और श्वास ब्लॉक। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है कि कोई भी सिम्टम ना दो कोरोना, कोई भी सिम्टम्स हो सकता है ना दे कोरोना, लेकिन फिर भी ऑल ऑफ सडन आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर सकता है। और विदाउट लिविंग एनी सिम्टम्स, जो भी आप देख रहे हो ना, कुछ नहीं आपको देगा, फीवर नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। लेकिन अब मैं आपको दोनों कंडीशन में बताऊंगी कैसे हैंडल करना है, कि जब ऑल ऑफ सडन अटैक हो जाए तो भी, और माइल्ड फीवर से स्टार्ट हो जाए तो भी, दोनों सिचुएशन में हमने हैंडल किया है पेशेंट को, है कि नहीं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। मैं बहुत ही टाइम से इसको खत्म कर दूंगा, प्रेजेंटेशन को सब कुछ कवर कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ सिम्टम्स। तो बेशक आपको ये सिम्टम्स लगे तो आपको जरूरी नहीं है कि हमें कोविड कंफर्म हो या ना हो, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चले जाओ थेरेपी के ऊपर, जो थेरेपी में बता रहा हूँ। स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस एंड यू विल फील दैट ऑल द सिम्टम्स हैज गॉन। ठीक है ना, तो कोई जरूरत नहीं है कि हमें पहले कंफर्म करना है टेस्ट के बाद कि हमें कोरोना है या नहीं है, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। देखिए कारण क्या है, कारण क्या है, इस सब का कारण क्या है, कोविड का कारण क्या है। मैं जहां तक समझता हूं और मेरा निचोड़ है वो है श्रीमद् भगवद गीता 6 चैप्टर 17वां श्लोक। ये कारण है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। 3 चीज, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त कर्म। युक्त आहार मतलब डाइटिंग पैटर्न, युक्त विहार मतलब इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, है कि नहीं, और तीसरा युक्त चेष्टस्य मतलब अप्रोप्रिएट वर्क, चेष्टा, योर एंडेवर, राइट। चेष्टा से यही कह सकता है, एंडेवर, हरि कीर्तन प्रभु, या सो करेक्ट एंडेवर, करेक्ट इंटरटेनमेंट एंड करेक्ट काइंड ऑफ डाइट, दीज आर द 3 रूल्स गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा, जिससे योग के मार्ग पे होने वाले किसी भी प्रकार का दुख खत्म हो जाएगा। There will be no impediments on the yoga. We are on the yoga path, devotional yoga. और ग्रेट इम्पेडिमेंट क्या है हमारा, हेल्थ। एंड हेल्थ में भी आज के डेट में जो कोरोना चल रहा है, अब इसका सिर्फ फिजिकल इम्पैक्ट नहीं है, इसका इमोशनल इम्पैक्ट हो रहा है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, इसका सोशल इम्पैक्ट हो रहा है, इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों में कितने आपस में दूरियां बना दिया है, तो बहुत सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन इसका मेन है, हम इसी 3 के ऊपर बात करेंगे कि युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य। इसको हम 3 को ठीक करेंगे, चाहे हम कोरोना है या चाहे नहीं है, चाहे सिम्टम है या सिम्टम नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं आगे भूल न जाऊं, आगे है एडॉप्ट युक्त आहार। युक्त आहार में मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, आप देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, देखिए आप लोग सिर्फ हेल्थ को इस शरीर से रिलेट मत करिए। एक्चुअल हेल्थ है हमारा सोल, विच इज 80% पोर्शन एंड 20% इज ओनली बॉडी।
तो 20% की मैनेजमेंट पे पूरा बॉडी है एंड 80% जो है ट्रीटमेंट वो सोल के लिए है, क्योंकि भगवान ने 4 बुक दिए थे, 4 वेदा और एक वेद दिया उपवेद। उपवेद दिया था शरीर के लिए, आयुर्वेद दिया था शरीर के लिए और 4 वेद दिया था आत्मा के लिए। तो 4 बुक दिया आत्मा के लिए और एक बुक उपवेद जो आयुर्वेद है वो दिया शरीर के लिए। तो मतलब कितना दिया? आत्मा के लिए 80% दिया ना और 20% दिया शरीर के लिए। Isn't it? Right or wrong? तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग पूरा 100% एब्जॉर्ब अभी बॉडी में हो रहे हैं। कृष्णा कॉन्शियस से ज्यादा कोरोना कॉन्शियस हो रहा है, तो हो चुका है। तो देखिए ये सब ऐसा मत करिए, कृष्णा कॉन्शियस में और ज्यादा बढ़िए इस कोरोना में। कैसे हम आगे बताते हैं। 5 चीज आप मत भूलिए ऑलवेज, मैं लास्ट में भूल ना जाऊँ इसलिए बता दे रहा हूँ। माइंड ऑन 5S फॉर्मूला फॉर एवर, और आप अपने बच्चों को भी ये 5 फॉर्मूला जरूर दीजिए। सबसे पहला है स्वास्थ्य, टेक केयर ऑफ स्वास्थ्य, health, learn natural health and nutrition, how to keep your body naturally fit, because nature is the best doctor, nature is the only best doctor now। अभी देखिए सब थक गए हैं, अब पूरे विश्व के डॉक्टर नेचुरोपैथी के ही वही एडवाइस हमारे पास देश विदेश से आ रहा है मैसेज। देखो प्रभु जी जो आपने जनवरी में बोला ना वो अब डॉक्टर लोग बोल रहे हैं, ये पहले डॉक्टर क्यों नहीं बोले? ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में अपनी जो है ना चलाए जा रहे थे। अब सबके सब घुटने टेक दिया, सारे सिस्टम नीचे कोलैप्स हो गया। अब वही दे रहे हैं। कल मुझे परसों दुबई से एक माता जी मुझे कह रही, एक हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन मुझे भेजी। देखिए पेशेंट को क्या कह रहे हैं कि व्हेन यू हैव सिम्टम्स फॉलो दिस। तो कहने का मतलब सबसे पहला स्वास्थ्य है। हम लोगों को नॉलेज नहीं है कि हमें तो पहले अंदर का नेचर नॉलेज नहीं है, वी डोंट नो द लॉ ऑफ इंटरनल नेचर। इसलिए मैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करा रहा हूँ, नेचुरोपैथी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। नेक्स्ट कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th of this month, 8th of June। You can all can join, you can ask me, I will send you detail। So learn natural health and nutrition and the internal law of the nature, because we don't know internal law, that is why we do all mistakes। there is a big inside, there is a nature, yatha inde tatha pinde, nothing is less, equally is inside। okay, दूसरा है देखिए यू मस्ट लर्न सम म्यूजिक, संगीत। म्यूजिक इज लैंग्वेज ऑफ सोल एंड दैट विल टेक यू टू गुड वे ऑफ भजन एंड कीर्तन। क्योंकि भजन एंड कीर्तन से क्या होगा, आपका आकाश तत्व बढ़ेंगे, आकाश तत्व से क्या होगा, आपके सारे तत्व बैलेंस हो जाएंगे। सो 5 एलिमेंट्स ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। सो म्यूजिक एक्चुअली कंट्रोल द आकाश तत्व। म्यूजिक का मतलब ये मैं म्यूजिक नहीं कर रहा हूँ फिल्मी म्यूजिक। म्यूजिक मीन्स लर्न म्यूजिक, learn some tune so that you can chant Hare Krishna on that tune and you can just attract the Krishna's attention with that tune। आप भगवान के सामने, मंदिर के सामने, मंदिर के नीचे, मंदिर के सामने, भगवान के डीटी के सामने 1-2 ट्यून सीख लो। ज्यादा म्यूजिक मत सीखो, स्टेज परफॉर्म नहीं करना है, लेकिन कम से कम इतना सीख लो कि भगवान को थोड़ा सा आप प्रसन्न कर सकें। एक ही ट्यून से प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। तो चूंकि नेचुरोपैथी में सबसे पहला थेरेपी है प्रेयर। A prayer has the power। Okay, know this all detail, you have to join my class। संगीत जरूर सीखिए। तीसरा है संस्कृत, जो हम भूल चुके हैं। दिस इज द थेरेपेटिक लैंग्वेज। हमारा माइंड में जितने भी हमारे दिमाग में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर घुस गया है ना, ये अलग अलग प्रकार के साउंड वाइब्रेशन से घुस गया है। साउंड का बहुत शब्द ब्रह्म होता है, साउंड का बड़ा इफेक्ट है हमारे माइंड के ऊपर। सो आई विल टेल यू टू लर्न संस्कृत, मस्ट लर्न संस्कृत। Then sanskara, focus on sanskara। our cultural value is a भागवत धर्म। so भागवत धर्म अगर रहेगा तभी सभी धर्म रहेंगे, भागवत धर्म नहीं तो कोई धर्म नहीं रह सकेगा, क्योंकि भागवत धर्म is the basis of all dharmas। that's true। now these rascals and all, they are trying to eliminate the Bhagavad dharma, which was impossible, which is impossible, which will be impossible in future। okay, and then 5th is Sanskrit, Sanskriti। our culture is the best culture। infuse it, infuse in yourself, infuse your children। जिनके बच्चे आज के स्कूल में है, कॉलेज में है, उनको ये संस्कृति संस्कार देना बहुत जरूरी है। तो 5S की जो फॉर्मूला है, प्लीज डोंट फॉरगेट, ऑलवेज ट्राई टू स्ट्राइव आउट टू वर्क टुवर्ड्स दिस 5 फॉर्मूला। नाउ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज, जैसे हमने कहा था ना 3 चीज यहाँ पे, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य। अब यहाँ पे अडॉप्ट युक्त आहार।
अब युक्त आहार कैसे लेना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इस कोरोना काल में क्या करना है, start taking lukewarm water with lemon first in morning and later a lemon ginger cinnamon tea। बाद में सुबह में क्या करें, पहले एक गिलास lukewarm water में एक लेमन लीजिए, हाफ लेमन इन 1 ग्लास, उसको पहले पीजिए खाली पेट में। और उसके बाद जैसे मायावादी लोग चाय पीते नहीं है, बेड टी, तो उस तरीके से आप लेमन, जिंजर और सिनेमन का चाय बना लीजिए, इतना बड़ा चाय का कप है ना, और उसको पी लीजिए खाली पेट में, ठीक है। ये पहला काम करना है। दूसरा है, टेक हाफ ग्लास ऑफ वार्म लेमन वाटर 45 मिनट्स बिफोर मील। अगर बाय द वे आपके आसपास में बहुत ज़्यादा कोरोना चल रहा है और आप अफ्रेड हैं, तो इसको जरूर करिए। आधा घंटा पहले, खाना खाने से आधा घंटा 45 मिनट पहले आप आधे गिलास पानी में लेमन डालो, नहीं डालो इज ओके, बट डालोगे तो ठीक है, क्योंकि you are in Delhi nearby and Delhi is sealed, you know that Delhi, Mumbai and all this, there are 12 and 13 cities जो बहुत ज़्यादा हाइप पे है। थैंक्स गॉड वृंदावन सेव है, भगवान की नगरी। तो आप क्या करिए, इसको रेगुलेट कर लीजिए आधा घंटा पहले। उसके बाद क्या करिए, आफ्टर ईच ग्रेन मील, मतलब जितने बार आप अन्न खाएंगे, अन्न, उसके बाद जरूर 1 कप सिनेमन इन हॉट वाटर, फिर से 1/4 ऑफ लेमन ऐड कीजिए। लिटिल फ्रेश टर्मरिक ऑल्सो, जैसे आप बॉयल करेंगे ना सिनेमन पाउडर को पानी में बॉयल करोगे ना, तो टर्मरिक भी थोड़ा डाल दो, फ्रेश टर्मरिक। आई विल शो यू द पिक्चर, फ्रेश टर्मरिक, ठीक है। और उसमें आप डाल करके खाना खाने के 5 मिनट के बाद पी लो, ठीक है। Number 3, always use only fresh food. Stop oily food, fried food, freeze or cold food, stale food, बासी खाना। Must use घी जरूर प्रयोग करिएगा, और खासकर अच्छे ब्रांड का घी होना चाहिए। ये 500-600 रुपए वाली घी है तो वो मत यूज करना, क्योंकि 500-600 वाले रुपए घी आपको चीटिंग कर रहा है। 500-600 में कोई घी नहीं आता है। अगर घी आपको 1200 से लेके 1600 के रेंज में आ रहा है तो थोड़ा सा सही है। 500-600 वाली घी बिल्कुल सही नहीं है, मामू बना रहे हो लोग, ठीक है। वो बाहर की कंट्री से वो आता है, बटर ऑयल आता है, बटर ऑयल से वो घी बनाते हैं। आई हैव सीन फ्रॉम माई आईज, आई टेल यू, ओके। तो घी यूज करिए, शुद्ध घी है तो बटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो बटर मिल्क, बटर मिल्क नहीं लेना है। बटर ले सकते हो, घी ले सकते हो, क्योंकि घी और बटर दोनों अल्कलाइन होता है। 1 टाइम मेजर मील, भोजन कैसा होना चाहिए, 1 टाइम मेजर मील नॉर्मल and 1 time millets meal with lot of salad and juice intake on daily basis। तो मैंने क्या किया है, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिए हैं। अब क्या करिए, सुबह उठने के बाद ये आप पानी लोगे, उसके बाद सिनेमन टी लोगे, तो क्या होगा, आप पहले ब्रेकफास्ट लीजिए, 6 से 7 बजे जरूर ब्रेकफास्ट लीजिए। फुल ओनली फ्रूट्स या सलाद, फ्रूट्स नहीं है तो सलाद काटो, लेकिन पहले 6 से 7, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। 6 से 7 के बीच में खत्म होना चाहिए, मतलब आपके गुरु पूजा से पहले ये काम हो जाना चाहिए ब्रेकफास्ट का। और 9 to 10 AM लंच हो जाना चाहिए, भागवतम खत्म होने के बाद 9 to 10 AM लंच हो जाए। इस लंच में आप कुछ भी खा लो, आपका ध्यान दो कि आप फ्राई ना खाओ, फ्रिज में रखी हुई कोई चीज ना खाओ, लेकिन आप नॉर्मल लंच खा लो, रोटी सब्जी चपाती दाल जो भी खाना है आप लंच ले लो। 1 PM आई विल एडवाइज यू टू टेक ए ग्रीन वेजिटेबल जूस। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसको डालिए जूसर में, जूस बनाइए और पी जाइए। 3 बजे के आसपास सिट्रिक फ्रूट्स ले लीजिए 1 ग्लास, और 5 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर शुड बी मिलेट्स एंड स्टीम्ड वेजिटेबल, लॉट्स ऑफ। आपको डिनर ज़्यादा हैवी नहीं करना है, आप जितना खाना है मिलेट्स खाइए, लेकिन ग्रेन मत खाइए। मिलेट जो है माइल्ड ग्रेन को बोलते हैं, जैसे उपमा हो गया, रवा हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, किनोवा हो गया, बकवीट हो गया, सामू राइस हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, मिलेट्स है, ठीक है। तो मिलेट्स बनाइए और स्टीम्ड वेजिटेबल्स खूब खाइए। और यहाँ पे आप हो सके तो जो अपना क्या बोलते हैं वो पीनट्स है ना, पीनट्स को आप बॉयल करके भी यहाँ यूज कर सकते हो, जैसे हम एकादशी में करते हैं ना। तो शाम में आपका डिनर हो गया। 8 बजे नट्स मिल्क जरूर ले लीजिए,
आपको इम्यूनिटी बूस्टर है ये सब, ये जो डाइट पैटर्न है ना सब इम्यूनिटी बूस्टर है। 8 बजे आप नट मिल्क ले लीजिए, जैसे आप जैसे बादाम है ना, बादाम का या आलमंड्स का आप 15-20 दाना ले लीजिए, 10-15 दाना ले लीजिए, ग्राइंडर में डाल दीजिए, और 1 ग्लास बनाना है तो 10 दाने, 2 ग्लास बनाना है तो 15 दाने ग्राइंडर में डाल के उसको मिक्सी में मिला दीजिए, पेस्ट बन जाएगा। फिर उसको कपड़े में, कपड़ा है ना, कपड़े में जो लिक्विड बन गया उसमें डालो कपड़े में, और इसको क्या करिए निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद जो मिल्क आएगा वो हो गया आपका नट मिल्क। समझ गए मिल्क बनाना? बड़ा इजी है। तो 8 बजे आप नट मिल्क ले लीजिए, या तो फिर सूप ले लीजिए, और 1 एप्पल और एवोकाडो खा के सो जाइए। खासकर डायबिटीज वाले तो जरूर करेंगे, अगर डायबिटीज वाले नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपने शाम को ले लिया अच्छा खासा भोजन एंड रात को आपको भूख नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायबिटीज वाले जरूर करें। सोने से पहले ये 1 एप्पल या एवोकाडो, दो ही फल मैं दे रहा हूँ रात को, या तो एप्पल या तो एवोकाडो। एवोकाडो हर जगह नहीं मिलता है, जो लोग फॉरेन में हैं, दुबई में हैं, उनको बहुत अच्छा मिल जाता है एवोकाडो, सस्ता भी है। भारत में मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। तो एप्पल जरूर मिलेगा, कुछ नहीं तो सूप ले लेना, और आप सो जाइए आराम से। नेवर यूज अभक्ष्य पदार्थास। उम्मीद है हम लोग भक्त हैं, अभक्ष्य पदार्थ नहीं लेते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है अभक्ष्य पदार्थ अगर लेते हैं तो नहीं लेना है। अभक्ष्य पदार्थ जैसे किसी प्रकार का उसमें अभक्ष्य पदार्थ में आ गया नॉनवेज वगैरह। खासकर अगर भक्त लोग हैं तो मैं समझता हूँ फ्रिज आइटम भी, फ्रिज से निकाली हुई कोई भी चीज हमारे लिए अभक्ष्य है। फ्रिज से निकाली हुई कोई भी चीज हमारे लिए अभक्ष्य है। तो आप समझ लो अभक्ष्य में ये भी आता है, ये सिर्फ नॉनवेज ही नहीं है। तो मैं कहूँगा आप लोग जो सब्जी वगैरह लाते हैं ना, उस सब्जी को फ्रिज में मत रखिए। हम कभी भी फ्रिज का यूज नहीं करते हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं, मैंने सबको एक एक नेचुरोपैथी का फ्रिज भेज दिया है सबके घर में। आपको फ्रिज चाहिए, हमारी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको भी भेज देंगे फ्रिज। नेचुरोपैथी फ्रिज मैंने सबको भेजा हुआ है। ओके, तो फ्रिज का यूज नहीं करना है वेजिटेबल में। जो आप फ्रिज जानते हैं हमारी इम्यूनिटी को बहुत डैमेज करता है ये फ्रोजन जो फ्रिज में रखी हुई वेजिटेबल्स हैं। तो माताएं जो सुन रहे हैं, प्रभु जो सुन रहे हैं, अपने वाइफ को अपने घर में जरूर बता दीजिए। सब्जी यहाँ पे वृंदावन में 47 डिग्री टेम्परेचर गया था, लेकिन अभी भी हम लोग फ्रिज कभी नहीं, सब्जी हमने फ्रिज में रखते ही नहीं है। और फ्रिज फ्रेश, और जो हमारा नेचुरल फ्रिज है ना उसमें 4-5 दिन तक फ्रेश रहता है, कुछ नहीं होता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन है आपको डेली। कोई दिक्कत है इसके अंदर में, आप फोटो निकाल लीजिए, इस टाइमिंग को मेंटेन करिए, और इसमें से जितना कुछ कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है। आप ये जो सिनेमन टी है ना, सिनेमन टी दिन में 3-4 बार जरूर लीजिए। सुबह एक खाली पेट, फिर खाना खाने के बाद, लंच के बाद सुबह 9 से 10, और शाम को फिर, और रात को सोने से पहले भी आप ले सकते हो। सिनेमन टी लेते हैं आप लोग? सिनेमन ओके। तो इस ये जो है ना, ये हमारा युक्त आहार है, ये हमारा युक्त आहार है जिसको अडॉप्ट करना है ड्यूरिंग कोरोना और इवन आफ्टर कोरोना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको यहाँ कुछ खाने में मना नहीं किया है, टाइमिंग जरूर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब युक्त विहार, इंटरटेनमेंट। अब वैसे कोरोना में तो बहुत सारे इंटरटेनमेंट बंद है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या इंटरटेनमेंट अलाउड है यहाँ। स्लीप सफिशिएंटली, बहुत जरूरी है कि सफिशिएंटली सोइए। शार्प 9 PM सो जाइए, और 4 बजे आपको, देखिए सोने में अलार्म लगाइए, जगने में अलार्म मत लगाइए। डोंट पुट अलार्म फॉर वेकअप, रादर पुट फॉर स्लीप। अगर आप 9 बजे सो जाते हो तो ऑटोमेटिकली 3:30 में नींद खुलेगा, 4 बजे नींद खुलेगा। अलार्म से मत जगो। जो व्यक्ति अलार्म से अपने आप को जगाता है वो जिंदगी में स्वस्थ नहीं रह सकता है। आप मेरे से कांटेक्ट कर लो बाद में फिर इस बात के लिए। तो अलार्म लगा के नहीं उठनी है, आप अलार्म सोने में लगाइए। 9 बजे से पहले आप 8:45 में अलार्म लगाइए, ताकि सारा काम छोड़ के जाओ, सो जाओ जी। उठने में आपका ऑटोमेटिकली उठोगे। तो ड्यूरिंग कोरोना खासकर, और पोस्ट कोरोना भी 9 PM। लोगों की इम्यूनिटी बहुत डाउन क्यों हो रही है? एक तो रात को खाने से, और रात को खा के लेट सोने से हमारे शरीर में किसी प्रकार का टूट फूट का रिपेयर नहीं होता है। हमारी बॉडी में जितने भी जो रिपेयर वर्क है वो सब पेंडिंग रहता है, और वही बाद में चल के बीमारी के रूप में आता है। नींद के लिए मैं बताऊं, एक हमारे शरीर से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, अब वो हार्मोन निकलना चालू होता है 2 घंटे, सन सेट के 2 घंटे के बाद।
ये जो हार्मोन्स है, स्लीप हार्मोन, वो निकलने लग जाता है। अगर 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 8 बजे तक वो चालू हो जाता है निकलना, इसलिए 9 बजे तक सोना जरूरत है। और वो हार्मोन निकलना बंद हो जाता है 1-2 बजे। तो जो व्यक्ति अगर सोते हैं 12 बजे 1 बजे, तो समझो वो नहीं सोते हैं और उनको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता है। तो सफिशिएंटली सोइए। आपने देखा होगा कभी भी किसी को आप लोगों को अगर फीवर हुआ है तो आपने देखा होगा कि जल्दी सो जाओगे तो अगले दिन आपको ज़्यादा फ्रेश फील करोगे, अगले दिन आप रिकवर्ड फील करोगे। क्यों? आपने बॉडी को रेस्ट दिया है। बॉडी को इम्यूनाइज करने में आपका जो बीटा सेल्स है, आपके जो डेंड्राइट सेल है, आपके जो इनमेट सेल्स हैं, वो सब हेल्पफुल करता है। तो 7 बजे जरूर, तो ये देखिए 7 आवर्स शार्प स्लीप, 9 PM सोइए और 4 AM जग जाइए, अपने आप जग जाओगे। हालांकि देखा जाए आपको कितने घंटे सोए, आपने 9 to 4 कितने घंटे सोए? आप कहोगे 7 घंटे सोए, बराबर है। एक्चुअली आप 7 घंटा नहीं सोए, आप 9 to 12 सोए 6 घंटा और मॉर्निंग 12 to 4 सोए 2 घंटा। तो ये आप कितने घंटे सोए मालूम है? 8 घंटा सोए। इनफैक्ट आयुर्वेदिक तरीके से आप 8 घंटा सो लेते हो। मस्ट प्रैक्टिस योगा डेली बाय द वे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक योगा टीचर हूँ या योगा क्लास चलाता हूँ तो आप मेरे क्लास में आ जाओ, मेरे क्लास में भीड़ बढ़ जाए। नहीं, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ठीक है? योगा क्लास में आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बट ये कह रहा हूँ कि योगा और एक्सरसाइज से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है? हमारे डेंड्राइट सेल को बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। मस्ट प्रैक्टिस योगा एज पर योर कैपेसिटी। मिनिमम अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में हो आप तो जॉइंट्स मूवमेंट तो कर ही लो कम से कम। ठीक है? ओल्ड एज के लिए भी होता है जॉइंट्स मूवमेंट कम, एंड मैक्सिमम अष्टांग विन्यास योगा करो जिससे खूब पसीना निकले। ठीक है? मस्ट डू लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन। आप सबको सीखना पड़ेगा लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन। अगर आप क्लास में आते हो तो आइए, नहीं आते हो क्लास में तो मेरा वीडियो है लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन का, बहुत लोगों को मालूम है, वो करना पड़ेगा आपको। सबका लंग्स जो है ना वीक है और कमजोर है, शॉर्ट भी है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी हमारी श्रिंक हो गई है। तो इसलिए हमें लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और खासकर कोविड जो है लंग्स के ऊपर ही अटैक करता है, अंदर से और बाहर से, दोनों तरीके से। अगर नाक से गया वायरस तो हमारा जो ब्रोंकाई ना उसके अंदर एक मैकेनिज्म है कॉल्ड एल्वियोली। एल्वियोली एल्वियोली क्या होता है? बाहर अंदर दोनों से ये वायरस अटैक करता है। तो उसके लिए आपको लंग्स डिटॉक्स करना पड़ेगा डेली। खासकर जिसको ये सिम्टम नहीं है उसको करना ही करना है, हम लोग रोज करते हैं। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी सिम्टम आए कोरोना जैसा या किसी भी वायरल जैसा सिम्टम आए तो उनको तो 2 बार करना है दिन में। तो यहाँ लिखा हुआ है मस्ट डू लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन once normally, but if symptoms seen then repeat twice daily. Okay, do some rounds of नाड़ी शोधन प्राणायाम, बिकॉज नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से क्या होता है मालूम है? आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। कल हम लोगों ने नाड़ी शोधन प्राणायाम 2 घंटे किया, नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ महामंत्रा किया था हम लोगों ने 2 घंटे। एंड सी द पर्सन हु अटेंडेड यस्टरडे, कितना लाइट फील कर रहे थे वो लोग। एंड 1-2 घंटा कैसे पता चला, मतलब कैसे पास हो गया 2 घंटा, पीपल नेवर रियलाइज्ड इट। 2 घंटा आप माला करोगे ना थक जाओगे, लेकिन 2 घंटा हम लोगों ने नाड़ी शोधन किया, fully absorbed in महामंत्रा, and we never felt that 2 hours we did. कल जो लोग आए थे वो आज भी आए हैं यहाँ कुछ सेशन में, सुन रहे हैं हमारी बातों को। Some rounds of नाड़ी शोधन प्राणायाम, long breathing exercise and कुंभकास practice। आपको बताऊं सबसे बड़ी पहचान क्या है कि आपका लंग इन्फेक्ट हो गया है कोरोना वायरस से या किसी वायरस से। मैं कोरोना नाम लेना नहीं चाहता, एक्चुअली ये नाम ही बदनाम हो गया है। किसी भी वायरस से अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसका पहला पहचान क्या है मालूम है? आप लंबी गहरी सांस लो और होल्ड करो। अगर आप 45 सेकेंड तक रोक सकते हो तो समझो आपका लंग्स फिट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस नो? सो अगर 45 मिनट तक अगर आप अपने सांस को अंदर रोक सकते हो तो आपका लंग्स फिट है, मेरे से सर्टिफिकेट ले जाना। और अगर 45 मिनट से पहले आपका लंग्स नहीं रोक पा रहा है तो समझो लंग्स वीक है, या रोकने के दौरान खांसी आ जाती है तो समझो लंग्स वायरल से इफेक्टेड है। चाहे वायरल कोई भी हो, इन्फ्लुएंजा हो, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे वायरल कोरोना हो, कोई भी वायरल हो, आपका लंग्स इफेक्ट हो गया है।
समझ गए ना आप? दिस इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। आप सांस लीजिएगा, होल्ड कर लीजिए। अगर 45 से 1 मिनट रह लेते हो, बहुत अच्छा लंग्स है। और इस बीच में खांसी आ जाती है तो समझो सम प्रॉब्लम है। और 30 सेकेंड में ही आप थक रहे हो तो देन डेफिनेटली ये लंग्स इज डैमेजिंग। सो इसका इसलिए कहता हूँ नाड़ी शोधन विद ब्रीथ एक्सरसाइज कुंभका, प्रैक्टिस 3 राउंड्स डेली। डू सेल्फ मसाज ऑफ बॉडी डेली व्हाइल बैथिंग। आपको मालूम है मसाज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप नहाने से पहले थोड़ा तेल लीजिए और पूरे बॉडी को रब कीजिए, 5 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सेल्फ एंड पुट मस्टर्ड ऑयल इन नॉस्ट्रिल, अपने दोनों नाकों में 1-2 बूंद मस्टर्ड ऑयल डाल लीजिए, नाक को ऑयली रखिए। अब मालूम है जैसे ड्राई रहेगा वायरस इन्फेक्शन ज्यादा होता है ड्राई में। जब नाक को हम ऑयली रखेंगे तो मास्क की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाक ऑयली है, नो नीड ऑफ मास्क। मास्क वैसे भी देयर इज नो प्रूफ दैट मास्क कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस। कोई वायरस मास्क से प्रोटेक्ट नहीं होता है। मास्क क्या करता है? मास्क सिर्फ जो ड्रॉपलेट्स है ना, किसी के दूसरे के मुंह से आ जाए या वातावरण में है वो आ जाए, उससे मास्क बचाएगा। जो ड्रॉपलेट्स है उससे बचाएगा। जैसे आप अगर एक दूसरे के नजदीक खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, दूसरा छींकेगा तो छींक से जो ड्रॉपलेट निकलेगा उससे मास्क बचाएगा, वायरस से नहीं बचाएगा। वायरस मास्क, जो मास्क है वायरस का बैरियर है, ऐसा कहीं कोई रिसर्च पेपर नहीं है। तो मास्क से 2 ही फायदे हैं, एक तो दूसरे का ड्रॉपलेट नहीं जाएगा, और दूसरा फायदा ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो पोल्यूशन, उससे आप बचे रहोगे, जो नाक में नहीं जाएगा, लंग्स आपका हेल्दी रहेगा। लेकिन जब मास्क को ज्यादा यूज करोगे तो मास्क कैन बी मोर डेंजर बाय द वे। आपको बता दूं, मैं मास्क ज्यादा यूज नहीं करता, मैं मास्क वहीं यूज करता हूँ जहाँ पे डस्ट रहता है। मास्क से ज्यादा डेंजर हो सकता है आपको, क्योंकि एक मास्क के रख रखाव आपको नहीं मालूम है। एक ही मास्क को कई दिन लिए जा रहे हैं, यूज कर लिया पॉकेट में डाल लिया, फिर यूज कर लिया पॉकेट में डाल लिया। फिर दूसरी चीज क्या है कि आप अपने ही श्वास, आपका भी तो श्वास कॉन्टेमिनेटेड है, तो आप मास्क रोज 2 बार मास्क को धोना चाहिए। कोई धोता है 2 बार मास्क को? आप खुद कॉन्टेमिनेट करके खुद दोबारा यूज कर रहे हो। तो सम टाइम इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज मास्क, मास्क कैन बी मोर फेटल एंड डेंजरस देन द कोरोना। वो कहे आप बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मास्क का प्रयोग करो तो हमेशा चेक करो कि इसको हर 2-3 घंटे पे वॉश करते रहो। एंड देन डोंट यूज द मास्क की जैसे यहाँ पे लगा लिया, फिर यहाँ लगा लिया, फिर यहाँ लगा लिया, फिर यहाँ बात करते वक्त नीचे खींच लिया, चलते वक्त ऊपर कर लिया, नीचे के लिए क्या फायदा है? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड वैसे बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप इज माय गुड फ्रेंड, he knows my principle, mask is not a solution for any virus, so that's why he is not using it, and I'm agree with that। ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लोगों को मास्क ना यूज करो, करो यूज, लेकिन अब सेल्फ कंटेमिनेशन से भी बचो मास्क से। कीप वॉशिंग इट, कीप ऑलवेज 2-3 मास्क। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अवॉइड टू मच न्यूज, वॉचिंग टेलीविजन, आई रिस्ट्रेनिंग स्टफ स्ट्रिक्टली। वैसे ये आपको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम भी करेगा। अगर आपको बाय द वे लगता है इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग माइंडेड, देन डोंट हियर द न्यूज, डोंट हियर दिस टैली ऑफ कोरोना वायरस कि आज कितना हुआ, परसों कितना हुआ, तरसों कितना हुआ। वो आपको साइको, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके, सीथ में जाके बैठ रहा है, एंड दैट विल कॉज यू डिप्रेशन लेटर ऑन, एंड दैट कैन ऑल्सो कॉज योर वीक इम्यूनिटी, कमजोर करेगा इम्यूनिटी को। तो आप ऐसा ना करें। आपको देखना है न्यूज, सुबह शाम एक बार देख लिया या पढ़ लीजिए, सुनने से ज्यादा अच्छा पढ़ लीजिए और बंद कर दीजिए। आगे देखिए, खासकर ट्राई टू स्टे इन वेल वेंटिलेटेड रूम। आप जहाँ रहते हो वहां पे आपका रूम वेल वेंटिलेटेड हो, हाउस। सनलाइट अगर आ रहा हो तो बहुत बढ़िया है, और सनलाइट आ रहा है तो उसको बंद मत करिए, आने दीजिए। एंड फ्रेश एयर शुड बी ब्लो, अवॉइड एसी यूज, एसी का प्रयोग मत करिएगा। आप पसीना निकालिए, पसीना निकालना वैसे ही बताया गया है पीछे, राइट? आप पसीना निकालिए, अगर एसी बंद कर दीजिए, पसीना आ रहा है तो ठीक है, गर्मी बर्दाश्त कीजिए। डोंट यूज एसी, एसी में वायरस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? और उन लोगों का इम्यूनिटी वीक होता है जो एसी में यूज करते हैं। इसलिए देखो शहर में ये कोई वायरस फैल रहा है शहर में, गांव में नहीं फैल रहा है। गांव में लोग पसीना निकालते हैं, गांव में लोग धूप लेते हैं, गांव में लोग स्वच्छ हवा लेते हैं, है कि नहीं? अब देखिए वृंदावन में सुबह सुबह हम परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, कितना स्वच्छ हवा रहता है। अरे क्या है, मास्क छड्डो जी,
ये मैं लेके जाता हूँ, जहाँ पुलिस दिखता है मैं ऐसे रख लेता हूँ, बाकी मैं नहीं यूज करता मास्क फास्क। मास्क भी आता है यहाँ लटक रहता है पुलिस वालों के लिए, क्या पता रोक दे, अब क्या अननेसेसरी क्यों जो देखो रूल भी कॉम्प्लायंस करना है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को फ्रेश एयर में, चाहे कोरोना इन्फेक्टेड पीपल भी हो ना, वो मास्क वास्क लगा के बाहर जाए और खूब लंबी गहरी सांस ले, थोड़ा डिस्टेंस बनाए और लंग्स डिटॉक्स करे। या घर अगर आपके पास वेंटिलेटेड है तो प्लीज वेंटिलेटेड घर में रहिए। वॉक डेली इन पार्क अर्ली इन द मॉर्निंग, मेंटेनिंग डिस्टेंस। स्टे आउटसाइड अंडर द सन फॉर 1 hour बिटवीन 7:30 to 10 AM। आजकल 7:30 से लेकर 10 बजे के बीच में 1 घंटा जरूर धूप में वॉक करिए या रहिए, बैठिए, माला करिए। सबसे बढ़िया क्या है वायरस को किल करने का? धूप। सन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। उल्टा ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई वायरस पॉजिटिव होता है तो जो है डाल देते हैं एसी में, आईसीयू में। वहां क्या होगा? प्रोटोकॉल क्या है वहां का? पूरा एसी है वहां और लोग मार रहे हैं, है कि नहीं? तो सन वेदिंग जरूर लीजिए, और अगर सन वेदिंग नहीं ले सकते हो तो उसके लिए तरीका है, थेरेपी में बताऊंगा। तो ये हो गया युक्त विहार, युक्त आहार हो गया, युक्त विहार। इस तरीके से हमें इंटरटेन करना है। कैसे इंटरटेन करना है बता दिया। अगर योगा करना है, प्राणायाम करना है, लंग्स डिटॉक्स करना है, वॉकिंग करनी है। अच्छा, नॉस्ट्रिल को ड्राई मत होने दो। पर बेस्ट वायरस जो है ना, आपको बताऊं, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल, ऑयली जगह पे वायरस टिकता नहीं है, ठीक है? तो अपने नाक को आप कोशिश करो कि ऑयली रखो। आपको याद होगा हमारे पुराने जमाने में लोग बाग नहाने से पहले नाक में तेल लगाते थे, नाभि में तेल लगाते थे। क्यों लगाते थे? इम्यूनिटी के लिए, ठीक है ना? तो ऐसा करना चाहिए, खासकर ये बहुत अच्छा है साइनसाइटिस लोगों के लिए भी। तो ऐसा कीजिए, पूरे दिन के लिए आप इम्यून रहेंगे। युक्त आहार, युक्त विहार। आगे बताते हैं युक्त कर्म। युक्त कर्म क्या क्या करने हैं? डोंट रोम आउटसाइड, स्टे इन एकांतवास। देखो मैं क्वारंटाइन आइसोलेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्वारंटाइन और आइसोलेटेड जो है डिप्रेसिव वर्ड हो गया है आजकल। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, ये सब डिप्रेशन वर्ड है, राइट? तो इसको एकांतवास बोल सकते हैं। तो स्टे इन एकांतवास, नॉट अज्ञातवास। अज्ञातवास में नहीं जाना, एकांतवास में जाना है, ठीक है? पता चला अज्ञातवास में चले गए। ठीक है। सो एकांतवास क्या है? आइसोलेशन है। मैं आइसोलेशन नहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो एकांतवास, आपको बताऊं, एकांतवास की हमें हमारी प्रैक्टिस योग में सिखाया जाता है। योगी को एकांतवास करना चाहिए। पूरे योग का उद्देश्य है एकांतवास। जब मन, एसोसिएशन की आवश्यकता तब तक होती है जब तक मन भक्ति में लग न जाए। जब एक बार मन लग जाए भक्ति में, और मन जब आपकी भक्ति प्रगल्भ हो गई, तो एक्चुअल होता है एकांतवास। तो एकांतवास का अभ्यास किसी को नहीं है। तो इस वजह से जब मस्ट क्वारंटाइन किया जाता है, जब जबरदस्ती आइसोलेट किया जाता है, तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि कभी लोगों ने अकेला रहा ही नहीं, कभी लोग चुपचाप 1 घंटे रहे ही नहीं। वो तो अच्छा है कि आजकल इंटरनेट है, जो क्वारंटाइन में भी लोग बात कर लेते हैं। अगर थैंक्स गॉड की इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता? और ज्यादा लोग मरते, कोरोना से ज्यादा लोग टेंशन से मर जाते। तो कम से कम इंटरनेट ने बचाया हुआ है। तो ये जो है दूसरी चीज क्या मैं कहूँगा, दूसरा चीज ये है कि स्टार्ट वॉचिंग रिलीजियस मूवीज। बाय द वे, किसी को अगर हो गया है, कोई पेशेंट है कोरोना का, तो इमीडिएटली उसको क्या करो, स्पिरिचुअल बूस्टअप दो। रिलीजियस मूवी, रिलीजियस सीरियल, महाभारत, रामायण। रीड मोर बुक्स ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स, गीता और सम चरितामृता। रीड बुक्स, मोर बुक्स। इफ यू कांट रीड हियर, आप चले जाओ फेसबुक पे, बहुत सारे वक्ता लोग लेक्चर देते रहते हैं, एनफ। बहुत सारे ग्रुप में ग्लोबली जूम पे चलता रहता है क्लास, व्हाट्सएप पे चलता रहता है क्लास। आप क्लास ज्वाइन करिए या देखिए। और हियर महामंत्रा, चांट, इंक्रीज चैंटिंग। महामंत्रा के साथ साथ मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र, बहुत जरूरी है इन दिनों चांट करना। महामृत्युंजय मंत्र के अंदर बहुत पावर है। आपको बताऊं, पुराने जमाने में जब पेंडेमिक होता था, महामारी होती थी, लोग महामृत्युंजय हवन करना चालू करते थे। और पेंडेमिक का कोई इलाज नहीं होता था। वैद्य भी कहता था कि हाईली स्पिरिचुअल एक्टिविटी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस पेंडेमिक। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को स्पिरिचुअलाइज कर लो, वही एक सेफ गार्ड है, वही बेस्ट सेफ गार्ड है। ऐसा हमारे जितने भी
एपिडेमिक हुए हैं महामारी हुई है, सब में जितने बड़े बड़े वैद्य हैं और आयुर्वेद का भी कहना है कि स्पिरिचुअलाइज करो, ठीक है। सो महामृत्युंजय मंत्र चैंटिंग, छंदा एंड रेसिटेशन, डिफरेंट स्तुतिज आप पढ़ सकते हो घर पर बैठे बैठे। एकांतवास करोगे तो क्या करोगे, पढ़िए। नारायण कवच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन हियर एंड रीड नारायण कवच, इट इज अ वेरी गुड प्रोटेक्टर, आई विल टेल यू। नारायण कवच इज अल्टीमेट प्रोटेक्टर। आप पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो सुनो। आप दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम नारायण कवच सुनिए एंड देखिए क्या मिरेकल है। आई हैव अ वेरी रियल एक्सपीरियंस। तो ये करिए आप, युक्त कर्म में कह रहा हूँ, कोरोना के लिए युक्त कर्म। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है, रिमेन इन प्रेफुल मूड with faith that you going to be get rid of these symptoms but not tense at all। चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। प्रेफुल मूड में आप डाइटिंग करिए, आप खूब अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करिए, आप माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए इस संक्रमण से और पूरा स्पिरिचुअलाइज रहिए। ऑटोमेटिकली योर इम्यूनिटी विल बूस्ट अप। सो आपको मालूम है, जब आप संस्कृत के शब्द सुनेंगे और संस्कृत के शब्द बोलेंगे तो मेरे पास साइंटिफिक एविडेंस है। मैं लंदन में एक स्कूल में गया था, संस्कृत महाविद्यालय में, कॉलेज में, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि द चैंटिंग, प्रोनाउंसिंग संस्कृत एंड लिसनिंग संस्कृत वर्ड्स, लेटर्स, लैंग्वेज रियली इम्प्रूव्स द इम्यूनिटी। और आपके शरीर के अंदर में खासकर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पीनियल ग्लैंड्स जो हमारा मोस्ट प्लेजरेबल ग्लैंड्स है, वो एक्टिवेट करता है संस्कृत लैंग्वेज से। इसलिए मैं कह रहा हूँ संस्कृत की गीता पढ़िए, सुनिए, नारायण कवच पढ़िए, सुनिए। तो हैविंग गुड फेथ, ठीक है, फॉलो ऑल एबव, रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन योरसेल्फ इन कंप्लीट स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। इफ what happened, yeah, okay, कहाँ गया, yes, now if symptoms occurs, अगर सिम्टम आ गया है, आपको लग रहा है, don't tell to the societies or outside family member, आप मुझे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, इसको ढोल नहीं पीटिएगा। आज के डेट में बड़ा ही प्रॉब्लम है। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाऊंगा जिसमें बाजू वाले को पता चला, बाजू वाले ने इमीडिएटली यहाँ वहाँ किया, आ गई गाड़ी उठा के ले गया, उसको क्वारंटाइन किया, और वो बंदा जो नहीं बच सकता था वो भी नहीं बचने लायक रहा। तो अगर सिम्टम्स आ रहा है तो मैं, हालांकि ये बाय लॉ ये होगा कि मैं लॉ को वायलेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं भक्त लोगों को कह रहा हूँ, सिम्टम्स अगर है तो डोंट रश टू हॉस्पिटल, डू व्हाट आई सेड और कॉन्टेक्ट मी। मैं सिम्टम ही खत्म कर दूंगा तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत कहाँ है। नहीं तो क्या होगा, अगर सिम्टम आया, आप घबराए, पड़ोसी को बोल दिया, तो इमीडिएटली पड़ोसी ने किसी को बोला, किसी ने किसी को बोला, और बातें फैलती चली जाएगी, म्यूनिसिपैलिटी से गाड़ी आ जाएगी, मालूम है आपको। तो ये आज के डेट में बहुत टेंस है लोगों के अंदर। तो इसलिए डोंट टेल टू एनीवन अबाउट द सिम्टम्स, ओनली टेल द पर्सन हु कैन क्योर यू और डू समथिंग व्हिच आई हैव सेड। डोंट टॉक टू वीक हार्टेड पीपल और पेसिमिस्टिक पीपल, फियरफुल पीपल और अनलाइक माइंडेड पीपल। ये लोग आपको और डिस्करेज करेंगे, ये लोग आपको दिमाग खराब करेंगे। तो ऐसे लोगों से बात मत करिए, जो खुद, जिनका हार्ट वीक है, जो खुद वो परेशान है, जो खुद पेसिमिस्टिक है, जो खुद डरे हुए हैं, जो आपके लाइक माइंडेड नहीं है, आप उनसे बात नहीं करिए। वो आपको और साइकोलॉजिकली सप्रेस करेगा, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करेगा। ये है, कुछ थेरेपी है जो करने हैं। क्या थेरेपी करने हैं आपको? अगर पॉसिबल हो तो स्टीम बाथ लीजिए, स्टीम बाथ नहीं तो सन बाथ लीजिए। सन बाथ नहीं ले सकते तो स्टीम बाथ लीजिए डेली। अगर सिम्टम देखा गया है तो, अगर जैसे ही वायरल सिम्टम है अगर है तो आप ले लीजिए। और अगर स्वेट आउट इन सूर्य नमस्कार, आप खूब सूर्य नमस्कार करिए 8 मिनट में 32 राउंड, और पसीना पसीना हो जाइए। हम लोग करते हैं सुबह सुबह 8 मिनट में 32 राउंड सूर्य नमस्कार। और 8 मिनट में 32 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी अगर चेक किया जाए तो डेफिनेटली बहुत आगे रहता है, अच्छा रहता है। योगा प्राणायाम थेरेपी जरूर लीजिए। ज्वाइन विद हमारे साथ डेली फ्री योगा होता है 7 AM to 8:30, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाइट थेरेपी करिए जो मैंने बताया, मेंटेन टाइमिंग और अल्कलिनिटी। इफ पॉसिबल देन प्रैक्टिस योग निद्रा त्राटका फॉर साइकोसोमेटिक हीलिंग। अगर ऐसा लग रहा है आपको ये सिचुएशन आपके दिमाग पे आ गया है, डर बैठ गया है,
या आपको फियरफुल सिचुएशन दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है, या दिल का धड़कन तेज कर रहा है, आप चल रहे हो उसमें वीकनेस फील हो रही है, तो डेफिनेटली आपको ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। तो आपको उसमें योग निद्रा त्राटक करनी पड़ेगी साइकोसोमेटिक हीलिंग के लिए। योग निद्रा की क्लास हमने कर लिया था शाम को, आप ज्वाइन कीजिए योगा में, ये सब मैं बता दूंगा, फ्री योगा होता है। हॉट वाटर बैग हमेशा अपने साथ रखिए। हॉट वाटर बैग या इलेक्ट्रिक हॉट पैड आता है ना, जो प्लग लगाया और गर्म हो जाता है, मैं बता देता हूँ कैसा हो, मैं सबको दिखाता हूँ। ले आना जरा हॉट पैड, मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमेशा रखिए, क्यों मैं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। अ टी कप फुल 60 ग्राम, 60 सॉरी ग्राम मैंने लिख दिया है, 60 ml लिख लो यहाँ पे। 60 ml 1 कप फुल, जो एक कप है ना उसमें 60 ml दूध लीजिए और जिंजर डाल के रात में सोने से पहले पी जाइए। ये मिल्क थेरेपी है, ये इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट कर देगा आपको ओवरनाइट। इसे तार ले। ये देखिए, ये है, ये हमेशा अपने पास रखिए। ये है, यहाँ पे आप प्लग लगाओगे और गर्म हो जाएगा। इसका यूज क्या है, जिन लोगों को अटैक आ जाए, ये देखिए तार है, और इस तार में क्या करेंगे, हमने इसमें लगा दिया और ये प्लग कर दिया और ये गर्म हो जाता है 1 मिनट में। ये रखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोगों को सिम्टम नहीं होगा, बिना सिम्टम के ही उनको ब्रीथलेसनेस होने लगेंगे, विदाउट सिम्टम। तो क्या करना है, ये अगर आपके पास में है, मैं कहता हूं सबके घर में ये होना चाहिए। अगर आपके पास में है तो इसको गर्म करो, गर्म करके तुरंत छाती पे लगा दो और ऑटोमेटिकली उससे श्वास खुल जाएगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा दो और फिर साइड में पीछे ज्यादा देर तक यहाँ तक लगाइए, और तब तक लगाए रखिए जब तक आपको वो श्वास उसका खुल ना जाए। और श्वास खुलेगा, क्या होता है जब अटैक करता है ना वायरस, तो हमारे जो एल्वियोलाई सिस्टम है उसको, उसमें जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है वो ब्लॉक कर देता है। उसको खोलने के लिए क्या चाहिए मालूम है, गर्म वातावरण। तो टेम्परेचर ये बढ़ाएगा और ऑटोमेटिकली वो खुल जाता है। और मैं इसका साक्षात प्रयोग किया हुआ, हमने पेशेंट को ट्रीट किया है। तो इसको जरूर रखिए, मस्ट कीप दिस वेदर यू हैव अ प्रॉब्लम वेदर यू डोंट हैव प्रॉब्लम। पानी वाला इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब तक पानी गर्म करोगे तब तक तो अगला मर जाएगा। तो ये कम से कम 1 मिनट में गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है 1-2 मिनट में। तो इसको जरूर रखिए। वाटर इलेक्ट्रिक, तो ऐसे पेशेंट जिनका ऑल ऑफ सडन सांस ब्लॉक हो जाता है, उसको ये ट्रीटमेंट। और एक साथ बताऊं, एक चीज और है, अगर बाय द वे इसके देने के बावजूद भी श्वास नहीं खुलता है तो आपको सीपीआर देना पड़ेगा। सीपीआर समझते हो, ये दोनों ऐसे फिंगर को ज्वाइन करो, देखो ऐसे फिंगर को ज्वाइन करो और ज्वाइन करके छाती पे खूब ऐसे प्रेस करके छोड़ना है। झटके से प्रेस करना है नहीं, प्रेस आराम से करना है, झटके से छोड़ना है। आप समझ गए मेरी बातों को? एवरीवन आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो है, जिस किसी का भी अगर श्वास इमीडिएटली श्वास ब्लॉकेज हो जाए तो ये लीजिए, ऐसे कर दीजिए और धीरे धीरे दबाइए छाती पे और झटके से छोड़ दीजिए। 2-3 बार करने के बाद ये गर्म थैली से सिकाई कर दीजिए आप छाती पे, इमीडिएटली उसको श्वास खुल जाएगा। और फिर क्या कीजिए, जिनको ऐसा अटैक आ जाए तो फिर क्या करना है मालूम है, ये लीजिए आप, ये 3-4 मेडिसिन घर में हमेशा रखिए। R88 नोट कर लीजिएगा, R88 एंटीवायरस ड्रॉप। और क्या करना है, इमीडिएटली R88 ये ड्रॉप 15 बूंद दे दीजिए, उनका श्वास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? एलियम सेपा, आर्सेनिक एल्बम 30CH, ये 3 मेडिसिन आपके घर में होने चाहिए हमेशा। स्टॉक कर लो जब तक ये महामारी खत्म ना हो जाए दुनिया से, तब तक ये 3 मेडिसिन अपने घर में लेके जरूर रखना है। तो पहला है R88, डॉक्टर रेकवेज, कंपनी का नाम है डॉक्टर रेकवेज, ठीक है। डॉक्टर रेकवेज का R88, इसको बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स, सॉरी ड्रॉप्स, इट इज नॉट अ ड्रग। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई गलत समझाएगा आपको। तो R88 मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, जनवरी 10 में मैंने एक वीडियो निकाला था, उसमें मैंने बोला था R88 रखो। और आपको बताऊं, R88 हमने तुरंत दिया है। तो क्या करना है, जैसे किसी को ऑल ऑफ सडन अटैक आ जाए तो वो करना है पहले। और R88 क्या करना है, 3 दिन देना है, 3 दिन में 3 बार 10-10 से 15 ड्रॉप, 12-15 ड्रॉप, ठीक है, आधे कप पानी में, या ऐसे सीधा भी डाल सकते हो। तो ये आप दे दीजिएगा, इमीडिएटली 1 डोज में ही श्वास खुल जाता है।
और जो वायरस इन्फेक्ट है ना वो ठीक हो जाता है। पूरी दुनिया को नहीं मालूम है इस मेडिसिन के बारे में, मैंने इस मेडिसिन से बहुतों को ट्रीट किया है, ठीक है। तो R88 रखिए अपने घर में, और ये मेडिसिन OTC है, ओवर द काउंटर्स है, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, इसके लिए नो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मेडिसिन। तो आपको क्या करना है, घर में आप रखे रहिए अपने पास, आपको काम आएगा, ठीक है। R88 दे देना है उनको। वो थेरेपी के बाद, थेरेपी दिया और हॉट चेस्ट में, हॉट चेस्ट छाती की सिकाई करी, और उसके बाद क्या किया, R88 आपने मुंह में 15 ड्रॉप डाल दीजिए। और ऐसा क्या करिए, R88 3 दिन से ज्यादा मत दीजिएगा, 3 दिन काफी है। और 3 दिन के बाद वो कैसा भी सिम्टम क्यों ना हो वो खत्म हो जाएगा वायरल का, और मैंने इलाज किए बड़े सक्सेसफुली। उसके बाद एलियम सेपा जरूर रखिए घर में। अगर बाय द वे इसके बाद नाक से सर्दी जुकाम आने लग जाए, पानी आने लग जाए, तो इसका प्रयोग कीजिएगा। और 3 दिन R88 के बाद आर्सेनिक चलाना है, 3 दिन, 3 से 7 दिन बस, बंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बाकी खान पीन का जो मैंने बताया है, एक्सरसाइज करना है, खाना जो बाकी पीछे मैंने बताया है, थेरेपी सब करने हैं, साथ में ये जरूर रखना है। मैंने इसके हेल्प से इमरजेंसी कंडीशन हैंडल किया है, R88 के हेल्प से। मैं आपको बताऊं आप सबको, मैंने इसके बारे में ईमेल किया था नरेंद्र मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप को, कुछ और प्रेसिडेंट्स एंड मीडियाज को मैंने ईमेल दिया, मैंने ईमेल की कॉपी दे दूंगा आपको। प्लस मैंने ट्वीट किया था, HMO, CMO सबको मैंने ट्वीट किया था विद टेस्टिमोनियल के साथ मैंने ट्वीट किया था, टेस्टिमोनियल वीडियो के साथ ट्वीट किया था कि देखिए ये पेशेंट ठीक हुआ है, बट एंड नोबडी लिसनड इट। खैर अभी माहौल ही कुछ और चल रहा है, कौन हमारी बात में, तो बेचारे बैठे हुए हैं। खैर लेकिन मैं आई हैव नो रिग्रेट्स दैट आई हैव नॉट इन्फॉर्म द अथॉरिटी। मैंने ईमेल भी किया, डोनाल्ड ट्रंप CC to नरेंद्र मोदी, CC to different prime minister of different countries and ABC न्यूज नाउ इन अमेरिका, जी न्यूज, सबको मैंने लिखा है, ईमेल की कॉपी मेरे पास है। ट्विटर, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखो, ट्वीट भी मैंने किया है कि आई हैव अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन। एक पेशेंट इटली में, एक माता जी ठीक हुई, तो सिंगापुर के एक प्रभु जी को उन्होंने बोली, सिंगापुर के प्रभु जी ने सॉरी जर्मनी में एक प्रभु जी है, उनका भाई सिंगापुर रहता है, उन्होंने मेरा वीडियो देख के फॉलो किया और क्वारंटाइन में ठीक हो गए वो। उसका पेपर में अभी आया था, मैंने भेजा था ना, मैंने भेजा था आप लोगों को, मैंने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट भी किया था कि वो पेशेंट ठीक हुआ है जस्ट टू सी माय वीडियो। मेरे वीडियो देख के उसने फॉलो किया क्वारंटाइन में और वो ठीक हो गया। वो हिंदी न्यूज़पेपर पे नवभारत टाइम्स में प्रिंट हुआ था। तो मैंने हाँ किनको भेजा था, ये अजामी प्रभु को भेजा था कि प्रभु देखिए ही इज द सेम पर्सन। तो कहने में तो ये है कि ग्लोबली पीपल हैव बीन बेनिफिटिंग। तो आप क्या करिए, घर में इन चीजों को जरूर रखिए, R88, एलियम सेपा, आर्सेनिक एल्बम, और ये फ्रेश जिंजर सॉरी टर्मरिक, सीतोपलादी चूर्ण रखिए अपने घर में, हनी रखिए और गुड़ रखिए। हनी नेचुरल एंटीबायोटिक है, तो मैं आपको एंटीबायोटिक भी बोलूंगा यूज करने के लिए। जैसे तो ये हनी, अगर प्योर ब्रांड के हनी मिले, ये 4-5 चीज अपने घर में हमेशा स्टॉक कर लो जब तक ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है। तो एलियम सेपा बेसिकली जो है ये तभी यूज करना होता है जब नाक से पानी आने लग जाए, नहीं तो नहीं यूज करना है। 3 दिन ये यूज करना है, उसके बाद ये यूज करना है। और खासकर R88 कब यूज करना है, जब किसी को एक्यूट ऑल ऑफ सडन आ जाए। तो अगर किसी को फीवर हो रहा है तो आप वो फॉलो करो जो मैंने पहले बताया है, तो फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं है, होम्योपैथी की मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने बताया है, डाइट प्लान, डिटॉक्स प्लान, लंग्स प्लान, एक्सरसाइज प्लान, वो सब मैंने बताया है, सिनेमन, ये सब भी लो। ये R88 है कि जब सिम्टम्स जैसे ही आपको आए, हल्का सा लगे कि वायरल टाइप का लग रहा है, तो आप 1 डोज ले लो, 15 ड्रॉप बस, इतने में ठीक हो जाओगे। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं जब कोरोना वायरस के बारे में सुना, 4 जनवरी में दुबई में था, और मैं दुबई से आया हूँ 7 मार्च को, हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरा था मैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मैंने एक सेमिनार किया था हैदराबाद में, उसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ा तो मेरी टिकट थी 2nd क्लास AC में, और वहाँ पे मुझे इतना तेज खांसी चालू हो गया, मुझे खुद ऐसा लगा कि क्या हो गया ये। और उस वक्त तो चलो इतना, आजकल तो क्या है, ट्रेन से लोग निकाल देता,
उस वक्त उतना ट्रेन से वो थी नहीं बात। मैं सूरत आ रहा था, हैदराबाद से सूरत आया। सूरत में मैंने क्या किया, टू अवॉइड, मुझे लगा कि चलो जरूरी नहीं कोरोना है, लेकिन अगर ऐसे सिम्टम आ रहा है, जैसे रात को मैं ट्रेन एसी थी और एसी में बहुत ज़्यादा कोल्ड था और मुझे ब्रीथलेसनेस भी समस्या लग रही थी। कि वैसे भी मैं बहुत 10 साल पहले मैं ब्रोंकाइटिस का पेशेंट रह चुका हूँ, जो मैंने नेचुरली क्योर किए हैं, माइग्रेन और ब्रोंकाइटिस बहुत सारे डिजीज। तो चूंकि मेरा हिस्ट्री रहा है ब्रोंकाइटिस का, तो ऐसा अभी भी क्या होता है ना, एसी मुझे सूट नहीं करता, तो एसी की वजह से भी होता है कभी कभी। तो मैंने सोचा या तो एसी की वजह से है, नहीं तो कोरोना का इन्फेक्शन है, क्योंकि उस वक्त यूएई से जो भी लोग आते थे कोरोना इन्फेक्शन होते थे, दुबई से जो भी लोग आते थे कोरोना इन्फेक्टेड मोस्ट ऑफ द पीपल। तो मुझे ऐसा डाउट हुआ, हमने क्या किया, नेक्स्ट डे उतरा सूरत, उतरते मैंने स्टीम बाथ लिया। स्टीम बाथ लिया, R88 के 15 ड्रॉप लिए, सारे सिम्टम भाग गए, सारे सिम्टम, ना तो ब्रीथलेसनेस, ना तो सर्दी जुकाम, कुछ नहीं, अंडरस्टैंड। और मैं कोई चांस ही नहीं लिया, मैंने इमीडिएटली अपने आप को इम्यूनाइज कर लिया। R88 एंटीवायरल है ये, ठीक है। और किसी को, दुनिया को किसी को नहीं मालूम है मिरेकल ऑफ R88, बट मैं अपने रिसर्च से बता रहा हूँ, मैं अपने प्रयोग से बता रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर प्रयोग किए हैं। निधि जरा लेके आना R88, और मैं अपने साथ घर में, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से R88 रख रहा हूँ, और मैंने सबको अनाउंस किया था कि कीप R88। आई थिंक आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप मैसेज भी मिला होगा R88 के बारे में, याद होगा। ये प्रभु क्या, हरिकीर्तन प्रभु, मैंने मैसेज टाइम टू टाइम ब्रॉडकास्ट करता रहता हूँ, आप लोग ध्यान देते हो नहीं देते हो अलग ही बात है। ये R88 देखिए हमारे पास हमेशा पड़ा रहता है, ऑलवेज R88। आपको अगर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ R88 का, ऐसा नहीं है, बट दिस इज वेरी लाइफ सेविंग मेडिसिन, ठीक है। तो ये चीजें जो 5 आइटम है, आप अपने घर में हमेशा लेके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है, ये तो हो गया हमारा पूरा, आपको मैंने बता दिया, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त इंटरटेनमेंट और देन थेरेपीज, ये सब। और अपने आप को कोरोना, पोस्ट कोरोना के लिए एक बार ध्यान दे लो, मेडिकल साइंस इज नॉट सफिशिएंट, मेडिकल साइंस आर डूइंग देयर ओन जॉब, दो दे आर डूइंग इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, दे आर डूइंग कंप्लीट इग्नोरेंस। मैं कभी भी लॉकडाउन के फेवर में नहीं था, मेरे वीडियो लॉकडाउन के ऊपर मैंने एक वीडियो निकाला था, यूट्यूब वाले ने डिलीट कर दिया और मुझे मैसेज भेज दिया कि योर वीडियो इज नॉट सुटेबल। अब कोरोना के ऊपर मैंने वीडियो निकाला, हमारे यूट्यूब वालों ने हटा दिया। कोरोना के निदान क्या हो सकता है, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो हटा दिया। तो यूट्यूब वाले हटा देते हैं आजकल। तो आजकल हर जगह से आप लोग को अंधेरे कुएं डालने का पूरा जुगाड़ है गवर्नमेंट की तरफ से। हर आज गवर्नमेंट नेचुरल पे आ रही है, आप ये करो वो करो वो करो। खैर, तो कहने का मतलब ये चीज आप करेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, उससे पहले बता दूं कि आपको पोस्ट कोरोना नहीं, पूरे लाइफ टाइम आपको लाइफ विदाउट मेडिसिन रहना है, तो आपको नेचुरल हीलिंग जरूर सीखनी पड़ेगी। नेचुरल हीलिंग के लिए हमारे पास एक कोर्स है, ऑनलाइन नेचुरोपैथी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसमें आप अपने लिए पहले खुद के लिए टीचर होंगे, फिर फैमिली के लिए, फिर सोसाइटी के लिए। ये नेचुरल वेलनेस एंड न्यूट्रिशन कोर्स है, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। 8 जून से चालू हो रहा है, 25 जून तक चलेगा। 15 दिन का कोर्स है ये, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, जूम में होता है ऑनलाइन क्लास। एंड देन हमारा फ्री होलिस्टिक योगा सेशन होता है डेली, जूम के ऊपर फ्री, 7 AM to 8:15, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। होलिस्टिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माइंड बॉडी एंड सोल तीनों के लिए होता है। उसमें हम चैंटिंग भी करते हैं और बहुत सारी चीज करते हैं। ऑनलाइन फ्री संस्कृत क्लास भी चल रहा है, जो मदर लैंग्वेज, उसमें हम सीखते हैं प्रोनाउंसिएशन, स्पोकन संस्कृत एंड गीता ग्रामर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये मॉर्निंग में होता है, तो आपको भेज दूंगा टाइमली। बहुत सारे हम फ्री और पेड इवेंट्स लेते रहते हैं। ये www.alleventsbymadhavkirtidas पे जाएंगे तो मेरा पूरा इवेंट्स है, फॉलो कीजिए इस पेज को, तो मेरे सारे इवेंट्स पेज आपको पता चलते रहेंगे। अब मैंने यहाँ जो बताया, इफ यू डोंट हैव माय नंबर व्हाट्सएप, ये यूट्यूब है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9811029642। स्टे कनेक्टेड, कहीं से कोई दिक्कत होती है। मेरे पास अभी 3200 लोग वर्ल्ड वाइड कंसल्टेशन पे है व्हाट्सएप पे। मैं जितना कोशिश करता हूँ, मैं सबको प्रायोरिटी वाइज जरूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अप्रोप्रिएट तरीके से गाइड करूँगा। एटलीस्ट सेकेंड ओपिनियन भी जरूर दे दूंगा कि इसमें क्या होता है। सिंस
आई एम कीपिंग सम नॉलेज ऑफ एलोपैथ एंड होम्योपैथ एंड आयुर्वेदा एज वेल, तीनों बुक्स पढ़ ली है, तो आई कैन बी लाइक अ गुड हेल्प इन केस ऑफ सेकंड ओपिनियन ऑल्सो, कि डॉक्टर क्या कह रहा है और क्या होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज मैंने MBBS के सारे सिलेबस को पढ़ डाला है, डिग्री नहीं ली है, तो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ और नेचुरली हेल्प कर सकता हूँ। जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं बहुत सारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एलोपैथी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ बताते हुए कैसे नेचुरोपैथी के थ्रू किया जाए डिजीज ट्रीटमेंट, वो हम सारा ज्ञान देते हैं। तो स्टे कनेक्टेड। और ये जो हमने आपको बताना था ये हमने बता दिया प्रिकॉशंस में। अब नेक्स्ट हाफ एन आवर या जो भी है टाइम बचा हुआ है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूँगा। कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, और कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप देख लीजिए। तो आप लोगों को मेरा नंबर मिल गया होगा, आप लोगों ने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आप ले लीजिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कोर्स को जरूर कर लीजिए। इस कोर्स को अमेरिका से कई डॉक्टरों ने किया है, इस बार भी 3 डॉक्टर आ रहे हैं हमारे कोर्स में, ठीक है ना। और जो इस बार जो डॉक्टर आ रहे हैं ना, उनके पेरेंट्स हमारे साथ या इस सेशन में अभी हैं, वो पेरेंट्स इस सेशन में अटेंड कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं अभी। हाँ, तो इस बार 3 डॉक्टर हमारे साथ आ रहे हैं, पिछले बार अमेरिका से 2 डॉक्टर थे और इस बार भी काफ़ी हैं। तो इस कोर्स को कर लीजिए, आपको लाइफ के लिए काफ़ी एक बहुत वो मिल जाएगा। बाकी मैं एक माता जी हैं, सची यशोदा माता जी, जरा बताइए लोगों को एक बार। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रभु, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, बहुत ही वेरी वेरी वंडरफुल सेशन, अच्छा रहा। थैंक यू। एंड या जैसे आप बोल रहे थे, आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू प्लीज, आप जरूर ये जो NTTC कोर्स जो बोल रहे हैं प्रभु जी, मैंने भी किया है, दो मतलब सेकंड सेशन मैंने अटेंड किया था। एंड मैं आप सबको मेरी यही विनती है कि प्लीज जरूर आप सभी लोग ये सेशन अटेंड कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे, आप बाहर किसी और से मतलब यू विल नॉट, मतलब कोई आपको ठग नहीं सकता है, आप खुद समझ जाएंगे कि आपका बॉडी क्या है, किस तरह से हम उसको करना चाहिए। और जैसे प्रभु ने बोला, मेरा बेटा और मेरे बहू अभी अगले सेशन में ज्वाइन करने वाले हैं, दोनों भी। मेरे बेटा तो सर्जन है, MS है, वो KMC मणिपाल में है। एंड माय डॉटर इज आल्सो अ डॉक्टर, दोनों डॉक्टर्स है, एलोपैथी के डॉक्टर्स है, बट बोथ ऑफ देम वांट टू डू दिस कोर्स। तो मैंने उनको एडवाइस किया था कि आप लोग अपना जो भी है एलोपैथी है, अभी ये इसको भी समझकर उसको इंटीग्रेट करके आप लोगों को पहुंचाइए, एंड प्लीज ट्रीट देम बिकॉज बोथ ऑफ देम कृष्णास मर्सी आर इनटू इस्कॉन। तो मैंने बोला एक सेवा की तरह से आप करो करके मैंने उन दोनों को एडवाइस किया है। सो दे आर गोइंग टू जॉइन द कोर्स इन द 8th जून के बैच में। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे माधव कीर्ति प्रभु, thank you very much for the wonderful session, and there are certain questions I would like to read to you. If the fever rises and falls for long time, ये कल्प वृक्ष प्रभु का question है from the temple. If the fever rises and falls for long time, what should be done? How long it is? The symptoms is. एक भक्त है हमारे मंदिर में, उनको 8-10 दिन से ऐसा फीवर चल रहा है, शायद ऊपर उठ रहा है, गिर रहा है, I don't know exactly कितने दिन, तो उन्होंने नहीं लिखा है। उनको बोलिए एक बार मेरे से बात करें, और पर्सनली मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। ओके, मैं एडवाइस एक ये प्रश्न है, बच्चों को शुगर ऐड करके लेमन वाटर दे दें क्या? जैगरी ऐड कर दीजिए, शुगर नहीं, जैगरी, गुड़ ऐड कर दीजिए। गुड़ ऐड कर दीजिए। हाउ टू प्रिपेयर नट मिल्क, एक बार फिर से बताइए प्रभु जी। देखिए, नट्स मिल्क बहुत इजी है, कोई भी नट्स ले लो, जो ड्राई फ्रूट्स है ना, जैसे आप आलमंड ले लो, आलमंड को 10 पीस आलमंड को अपने ग्राइंडर में डाल दो और 1 गिलास पानी, और उसको ग्राइंड कर दो, बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करो, ऐसे कपड़े में, पतले से कपड़े में, मसलिन कपड़ा इसमें रख लो, और जैसे छेना निकालते नहीं है, अब यहाँ पे आ गया, इसको निचोड़ दो, निचोड़ करके पूरा दूध निकल जाएगा, और इसके अंदर बच जाएगा क्या मालूम है? भूसा, हस्क, फाइबर। उसको फेंकना नहीं है, उसको सब्जी में, ग्रेवी में डालो, मस्त है। उसको फेंकना नहीं है, नथिंग इज वेस्ट हियर। ओके, तो क्या करना है उसको, या चाहे उसको लड्डू बना लो स्वीट का, बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा हो जाए तो उसको लड्डू बना सकते हैं आप, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अब दूध आ गया, अब दूध में क्या करो,
या तो आप डेट्स मिला दो, या तो एक दो बनाना मिला दो, या अंजीर मिला दो और उसको ब्लेंड कर दो, एकदम मीठा हो गया वो। या जागरी डाल दो, आजकल मैंगो है, मैंगो मिला के ब्लेंड कर दो, बहुत बढ़िया बन जाता है। माताएं लोग खूब बनाती है, जो हमारे सेशन को अटेंड किए हैं वो लोग खूब बना के पीते हैं। दे आर एंजॉयिंग ब्लिसफुल लाइफ जी रहे हैं वो लोग। हाँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम, व्हाट इज दिस नाड़ी शोधन प्राणायाम, थोड़ा बता सकते हैं क्या संक्षिप्त में? पूरक रेचक कुंभक श्रीमद् भागवतम 4.8.44 में नारद मुनि बताते हैं पूरक रेचक कुंभक ऊर्ध्वरेति। ठीक है, तो ये तीनों को कंबाइन करके जो प्राणायाम किया जाता है उसको बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका टेक्निक है, आप योगा क्लास में आइए सिखा देंगे। इसका कोई यूट्यूब है प्रभु जी नाड़ी शोधन का? यूट्यूब पे आपका कोई वीडियो है? नाड़ी शोधन इज नॉट टू बी सपोज टू लर्न ऑन यूट्यूब बेसिकली, इसलिए मैंने बना के डाला नहीं है। अच्छा, ओके। फ्री सेशन है, पीपल कैन ज्वाइन, प्लीज दे शुड ज्वाइन। मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट विल आल्सो डू। मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं? यस यस, बोथ यू कैन डू। ओके। और क्या है, कोई प्रश्न है? आप टाइप कर दीजिए, या कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, तो अगर हाथ उठाओगे तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 14 विंडो है। देयर आर 349 पीपल आर लिसनिंग मी, और सबके सब नहीं, सबका हाथ नहीं दिख रहा है, इसलिए रेज योर हैंड्स। यहाँ पे जो होस्ट हैं, देखिए किनका है। आई एम द होस्ट राइट नाउ। तो आप लोग अपना, जो प्रभु जी ने अपना नंबर दिया है, प्लस आपको कल यूट्यूब ये जो है वीडियो है सबको मिल जाएगा। उसके उपरांत अगर आपको कोई प्रैक्टिसिंग में डिफिकल्टी आती है तो प्रभु जी ने जो मॉर्निंग वाला सेशन बताया है जिसमें फ्री एक्सरसाइजेस प्रभु जी कराते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अन्यथा अभी जो प्रभु जी ने कोर्स बताया जो 8 जून से शुरू हो रहा है, वो मेरी बेटी और दामाद हैं नॉर्वे में, उन्होंने भी अटेंड किया था प्रभु जी का, एंड दे आर हाईली अप्रिशिएटिव अबाउट दैट। तो आई विल आल्सो डू दिस टाइम। आई हैव आल्सो थॉट कि मैं भी करूंगा, तो आप लोग भी कुछ लोग ज्वाइन कर सकते हो। So can you tell us some concessional discounted fees on this channel so that we can, if there is some fees, I don't know about it. Yes, there is without fees में क्या होता है ना, कोई seriousness नहीं लेता प्रभु जी। I started this course very much free, but people have taken like granted. तमाल गोविंद प्रभु ने बहुत अच्छा वीडियो में बोला है कि if you pay the fees, you are committing yourself. तो लोग अब बैठते हैं। Yes, if अगर अभी जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, yes we can do discount. The fees is 10,000 rupees by the way. So I will leave up to our senior God brother, whatever he discount from his pocket, he can do that because I am his servant. But then he will be making sure that everyone is very serious in learning, because I know if somebody not paying fees, they are not serious. I have seen in learning is not serious. So Tamal Govind Prabhu that day, really, have you watched it video by the way? What yes, is that? Yes. Both Gaurangi and Tamal Govind have said a high opinions about it. यहाँ पे हैं भी वो लोग. They are here? I don't know. अच्छा, yes. छोटे बच्चों को अभी, हाँ, मैंने प्रभु जूम का कल के सेशन का योगा का जूम आईडी यहाँ पे दे दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। जूम आईडी और पासवर्ड नोट कर लीजिए, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। मैंने मैसेज में डाल दिया है टू एवरीवन, जूम आईडी एंड पासवर्ड, दे कैन ज्वाइन मी एंड लर्न ऑल दिस टेक्निक्स। हाँ प्रभु, क्या कह रहे थे आप? छोटे बच्चों को भी R88 दे सकते हैं? यस, किसी को दे सकते हो, छोटे बच्चों को भी दे सकते हो R88। जैसे सिम्टम्स है R88 दे सकते हैं। छोटे बच्चों में क्या करना है, ड्रॉप को कम कर देना है। लेट्स से बड़े को दे देते हैं 15 ड्रॉप, तो इसको बच्चे को देने हैं 6 से 7 ड्रॉप। So आप में से कोई भी अगर ये कोर्स अटेंड करना चाहता है, प्लीज राइट टू अस, and if you are interested then we can discuss, and whatever best discounts are possible we'll give it to you, pass it on to you. एक डॉक्टर ने लिखा है, I am in a hospital where suspected COVID patients are there. Which medicine I can take for prevention as they put us in quarantine as health worker after exposure? I am a healthcare professional in ICU. Okay, I can answer him. See, okay. He's already quarantined or what? He says, I'm a healthcare professional in ICU. And which medicine I can take as a prevention? Prabhu, you take 3 days R88 dose.
without if and but. 3 days, I advise you to go and take 3 days of R88 3 times daily, 12 to 15 drops in 1 teaspoonful, not tea, tablespoonful, 1 tablespoonful water लीजिए, उसमें आप 10 ड्रॉप मिलाइए, 15 ड्रॉप, एंड उसको 3 बार ले लीजिए. And you do lungs detoxification daily 2 times. If you are in the environment where you are in hospital worker, COVID fighter, so called, we say, not freedom fighter, COVID fighter. So freedom for COVID. तो आप उसको 2 बार जरूर लीजिए, लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन करिए. एंड यू डोंट फॉरगेट टू डू एक्सरसाइज, बाय द वे, एटलीस्ट सूर्य नमस्कार. डू 8 minutes 32 rounds सूर्य नमस्कार. Better you join my yoga. I'll tell you how to do it, and you will be remain protected more than PPE. More than PPE, you will remain protected. And for sure, I can say. If any more further, you can WhatsApp me. Okay. Can we take arsenic ALB as immune booster, as all are telling to take 4 goalies per day? Which one is the immune booster, Prabhu? Arsenic ALB. Arsenic album. Yeah, arsenic album. Basically, the medicine is, go to 1mg.com. I'll give you the source. Go to 1mg.com. There you put arsenic album. What it does? It does only, there is a cough symptom, and if there is a running nose symptoms, in that case it helps. But this is no more for antiviral. Antiviral is R88, which is written there. Antivirus. Have you seen that now? Antiviral drop. See, R88, it is written antiviral. See, antiviral, right? It is written antiviral. Yeah. But arsenic album is not antivirus. They can only cure symptoms, but they cannot fight with the. इसलिए मैंने कहा कि वो लेना है, लेकिन पहले ये लेने के बाद, पहले आप वायरस से फाइट करो, देन एल्बुमिन को ले सकते हो, आर्सेनिक एल्बुमिन के ले सकते हो 7 दिन के लिए. आपने जो भी ट्रीटमेंट बताए बीपी पेशेंट्स के लिए एडवाइजेबल हैं. और शीतोपलादी चूर्ण कैसे लेना है? शीतोपलादी चूर्ण मैंने इसलिए कहा था कि जब बच्चों को हो ना, तो बच्चों को कोई मेडिसिन देने से पहले शीतोपलादी चूर्ण दे दो, और बूढ़े भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को खासकर शीतोपलादी बहुत फास्ट एक्शन करता है. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो शीतोपलादी चूर्ण और जो आपका क्या बोलते हैं हनी है, उसको मिला के चाटिए. इस उंगली से चाटना है, चम्मच से नहीं लेना है, इसको चाटना है. इसको चाटने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये फायर एलिमेंट है. ये खूब चाटिए, और चाटने के बाद खत्म हो जाए फिर भी अपने उंगली को चाटिए. तो उसके लिए मैंने इसको कहा है कि जरूरत पड़ने पे इसको रख लीजिए, बच्चे को देने के लिए, खुद के लिए भी. जब भी जैसे चेस्ट कंजेशन होता है, ब्रीथलेसनेस होता है, तो उस समय हम इसको रिकमेंड करते हैं. और हनी भी रिकमेंड करते हैं, 2 ड्रॉप मॉर्निंग, 2 ड्रॉप इवनिंग, 2 चम्मच सुबह शाम, क्योंकि हनी जो है नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, तो हमें यहाँ एंटीबायोटिक की भी जरूरत है. बीपी पेशेंट्स के लिए प्रभु जी, क्या ये जो सिनेमन वगैरह सारी चीजें हॉट है, तो बीपी पेशेंट का ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा? बल्कि बीपी ठीक हो गया है लोगों का. आप हमारे क्लास को, आप हमारे टेस्टिमोनियल ज्वाइन कीजिए, लोगों का बीपी ठीक हो गया है सिनेमन. सिनेमन क्या है, सुनिए आपको बता दूं, सिनेमन इज द नेचुरल ब्लड थिनर. सो जब ब्लड थिन होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप ठीक हो जाएगा. और सिनेमन क्या करता है, आपके जो लीवर है ना, लीवर का थ्रोम्बिन, जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन 2 सिस्टम होता है. थ्रोम्बिन जो क्लॉटिंग को हटाता है, प्रोथ्रोम्बिन जो क्लॉटिंग बनाता है. तो ये दोनों सिस्टम को एक्टिवेट करता है. तो आपका ब्लड अगर कहीं से भी क्लॉट हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर रुक रहा है, तो बल्कि वहां थ्रोम्बिन क्या करेगा, उसको लाइन क्लियर कर देगा. तो ये आयुर्वेदिक दिमाग मत घुसाइए कि ये गर्म है, ये है, वो है. तो इसलिए कह रहा हूँ ना, नॉलेज लीजिए. नॉलेज की बहुत कमी है हमारे में, इसलिए कम एंड ज्वाइन द कोर्स. This 1 hour session is good that I have introduced these things, but अगर इसके बारे में पूरा साइंस नॉलेज लेना है तो पूरा आपको क्लास में आना पड़ेगा, वरना फिर हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए जिंदगी भर आते रहोगे. अगर आपने क्लास अटेंड कर लिया तो लाइफ टाइम कंसल्टेंसी फ्री. ये माता जी. I have a baby of 15 days. What can I give him for immunity? Yeah. And can I take all the prescribed medicines since I am feeding? You are basically, she is a lactant mother. Yeah. If you are lactant mother, you feed yourself with good amount of protein, which is a dry fruits. मावा खाइए आप जरा. मावा क्या बोलते हैं, मावा मेवा dry fruits. Combination of the, not only one, combination of dry fruits लीजिए. You take nut milk a lot. आप खूब blood forming जूस लीजिए, और जो मैंने आपको बताया है वो सब लीजिए, ठीक है ना. जैसे बीटरूट जूस हो गया, पत्तेदार हरी सब्जी हो गया,
आपको मैंने जो कुछ भी आपको अभी डिस्क्राइब किया है डाइट में वो सब लीजिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है तो यस, विटामिन सी इज द फर्स्ट सर्कल ऑफ मेकिंग द इम्यूनिटी। तो आप विटामिन सी लीजिए, सिट्रिक फ्रूट्स लीजिए, ठीक, खट्टे आम भी खा सकते हैं, खट्टे फल खा सकते हैं। इससे आपका ऑटोमेटिकली डेंड्राइट सेल एक्टिव होता है। डेंड्राइट सेल बेसिकली जो है हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ इम्यूनिटी है, तो आप ऐसे रख सकते हैं। और लेमन का प्रयोग भूलिएगा, नोबडी शुड स्टॉप लेमन। लेमन 1-2 लेमन रोज कंजम्पशन करना ही करना है, बिकॉज ये पहला लेवल है इम्यूनिटी बूस्ट करने का। यस, यू कैन डू। So we will give you the WhatsApp number of Dr. Madhav Kirti. This is 98110. You can take down 98110-29642. So you can join his WhatsApp for his free yoga classes, free Sanskrit classes, and paid teacher training course and complete body anatomy वगैरह सब प्रभु जी बताते हैं उसमें. So that is starting from 8th, but for the free classes you can join from tomorrow itself. And those who have joined, they have really been benefited. तो ये एक प्रभु जी ने लिखा है, मेरी मदर को लिटिल कफ विद स्प्यूटम मोस्टली इन मॉर्निंग रहता है, व्हाट कैन शी फॉलो टू रिड्यूस? जस्ट लास्ट क्वेश्चन मे बी। गार्गल करिए और उनको छाती पे ना गरम पट्टी लगाइए, जो मैंने बताया ना। तो क्या करिए, हो सके तो यहाँ पे विक्स वगैरह ले लेकर के हम मसाज करें, ऊपर से सेक लगाएं, ठीक है, वो कफ पूरा निकाल देगा। और एज क्या है, अगर कुंजल कर सकती है तो कुंजल कर लें, ज्यादा अच्छा है। तो प्रभु जी ने यहाँ जूम मीटिंग का अपना लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं अगर है आपके पास, नहीं तो व्हाट्सएप पे प्रभु जी दे देंगे आपको। प्रभु एक रिक्वेस्ट है, देखिए हमारे पास वर्ल्ड वाइड से बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं, तो मैंने कॉल ज्यादा अटेंड नहीं करता हूँ, तो माइंड मत करिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं ज्यादातर वाईफाई से कनेक्टेड व्हाट्सएप पे हूँ, कॉल ज़्यादा अटेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कॉल के वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए हैं आजकल। देखिए हम तब तक सेवा कर सकते हैं जब तक हम अपने आप को ठीक रखें। हम अपने आप को ठीक नहीं रख करके सेवा नहीं कर सकते हैं। जैसे एरोप्लेन में आप अपने बच्चे को भी तब तक नहीं पहनाइए मास्क जब तक आप खुद ना पहन ले, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो इसलिए हम अपने को सेव रखते हुए, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो हमारी लाइफस्टाइल को भी, हमारी भक्ति साधना को भी, तब तक हम सेवा करते हैं। नहीं तो जब हम खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम किसी प्रकार की सेवा न कर पाएंगे, न करना चाहेंगे। इसलिए आप लोग फोन ना करके मुझे व्हाट्सएप लिख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं मैटर को समझ लूंगा। इफ इट इज सो अर्जेंट आई विल कॉल यू बैक, और देन आई विल सेट अप अ मीटिंग विद द जूम पे मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, तो मैं जूम दूंगा, मैं फोन पे ज्यादा लंबा बात नहीं करता, ठीक है? तो प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप करिएगा। Thank you very much, Madhav Kirti Prabhu, for your time, and I think all the participants have got immense benefited. और आप सभी को हेल्थ के बारे में बहुत सुंदर टिप्स मिलेंगे, and I have myself done प्रभु जी's many courses, and काफी कुछ मैं अडॉप्ट करता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि at the age of 53 years, I am by Lord's grace and Vaishnava's mercy, I am trying to live healthily. और प्रभु जी इज वेरी हेल्पफुल। ये वास्तव में अगर कोई बहुत मेडिसिन लेता है तो उसकी सारी मेडिसिन छुड़वा सकते हैं, इस तरीके का ये लाइफ स्टाइल जानते हैं और उसको प्रैक्टिस भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं। तो ये मेरे आप सबको ही रिकमेंडेशन है, नॉट बिकॉज ही इज माई गॉड ब्रदर और ही इज अ स्कॉनाइट, इट इज बिकॉज आई नो हिम सिंस लॉन्ग टाइम एंड आई हैव बीन इमेंसली बेनिफिटेड. My daughter and son-in-law is in Norway right now, and they did recently a course, and they are highly appreciable about his, attributes and his knowledge. तो आप सभी लोग निश्चित रूप से benefited होंगे, और बहुत अच्छा है अगर हम लोग बिना medicines के natural तरीके से अगर healthy रह सकते हैं, तो we all feel so happy, that is so good actually. and हमारा life routine इतना अच्छा हो जाता है, हमें morning में जल्दी उठना शुरू हो जाता है, रात में जल्दी सोना शुरू हो जाता है, like we'll go to bed at 9:30. So this is like this is Vedic style, this is the natural life style. Unfortunate to say कि लोग 1-1 बजे प्रेशर कुकर पे चढ़ा रहे खाना और रात में 3 बजे सो रहे हैं, then how can they expect good immunity and good health systems? So my request to you all is to live very healthy. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, भगवान स्वयं बोल रहे हैं भगवद गीता में, और आप लोग जब इसका अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बहुत लाभान्वित होंगे. Thank you very much you all for joining us this evening, and if required we will have more such sessions.
with maybe Prabhuji and some other Vaishnavas also who have got similar kind of knowledge. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. All Hare glories to Krishna. Srila Prabhupada. Vancha All glories to kalpatarubhyascha Srila Prabhupada. sindhu vacha patitanam papnebhyo vaishnavabhyo namo namah. अंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, राधा श्याम जय, की कृष्ण जय, बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय, बाके राधा बिहारी श्याम। लाल की जय। हरे बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। आप सब वृंदावन में थे, अभी 1 घंटे से वृंदावन में थे। आप लोग की आवाज वृंदावन में, आप लोग का प्रेजेंस वृंदावन में है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank थैंक you. यू, थैंक यू।